श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कृष्णं त्वदीयपद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे दिशसुमा नशराजहंसाः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते जन्माधस्य यतोऽन्यादितरतस् चार्थे स्वविज्ञासरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते त्रिशूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेत सदा निरस्तगुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते क्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अथ ध्यानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। दक्षिणा देके प्रणाम करिए। वस्त्र आभूषण द्रव्य जो भी है थोड़ा शीघ्रता से अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौरहमण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवाधीनं जगत् सर्वं
मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। हरि ओम। ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरद बखानी, कागम करुण की। कालीमल हरण विषय रस पीती, सुभग गल निरोगी भव मोरे अमी। पुष्पैरेवाभिवन्दनं नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरे। ओम सांगाय सा परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलिए वेद व्यासी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
वन्दे कौसलनन्दनन्दनं श्रीरामचन्द्र कृपाल भजो मन हरण भव प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। सुमिरऊं पवन
सादर शिवहि नाहि अब माता। नमो विषद राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाहि अब माता। सादर शिवहि नायब माता। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जय हो, उमापति महादेव की, जय हो, पवन सुत हनुमान की, जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, जय हो, आज के आनंद की, श्री रामायण महापुराण की, यज्ञ भगवान की, जय हो, मैया मुंडेश्वरी की, जय हो, विंध्याचल धाम की, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की। नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगलाचरण के अलग अलग चरण हैं। हम लोग अभी 1-1.5 महीने प्रयाग रह गए तो हम लोगों को लगा प्रयाग की ही महिमा का चल रहा है। आइए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के आज 3 बजे तक सप्तमी थी, तदुपरांत अष्टमी लग चुकी है। अभी हम लोग एक कथा अष्टमी में सुन रहे हैं। प्रातः काल हमारे परम आदरणीय यज्ञ के यज्ञाचार्य जी ने आपको संकल्प पढ़ा होगा। बड़े ही विद्वान, बड़े ही तेजस्वी यज्ञ के यज्ञाचार्य एवं समस्त आचार्य गण आए हैं। प्रातः काल उसका पूजन में शामिल होकर यज्ञ की फेरी करके, परिक्रमा करके आप कैसे आनंद ले सकते हैं, ये आपकी अपनी उपासना साधना का अपना उपक्रम है। आज के अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में श्रीमान चंद्र प्रकाश सिंह पटेल जी एवं उनकी सहधर्मिणी श्रीमती आशा देवी जी, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं, शोभायमान हो रही हैं, साथ में अपने बहू को भी, भाई की बहू बने अपनी ही बहू और जानकी पटेल जी आई हैं। आप लोग वैनी मार्केट के ही रहने वाले हैं, बड़े धर्म प्राण हैं और बड़ी भावना से आज व्यासपीठ का पूजन किया और हमारे संगीत के आचार्यों का स्वागत अभिनंदन करके मुख्य यजमान की भूमिका में बैठे विराजमान हैं। व्यासपीठ आपका, आपके सर्वांगीण मंगल की कामना करती है। जिस भावना से, जिस उद्देश्य से, जिस कामना को लेकर के आपका संकल्प हो, हमारे मंगल करण हनुमान जी महाराज उसे पूर्ण करें। तत्पश्चात नित्य की भांति इस पूरे पंडाल में अपनी भव्य दिव्य उपस्थिति दर्ज कराकर श्री राम कथा रस रसिक ऐसे बंधुजन, स्नेहीजन, पिता तुल्य, भाई तुल्य सभी को नमन करते हुए एवं स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, प्यारी बहनें, प्यारे बच्चों, सभी को यथोचित अभिवादन के उपक्रम के साथ आइए कथा विषय को लेकर प्रवेश कर रहे हैं। आदरणीय अरुण जी, जो इस मंच के संचालक जी हैं, अभी कथा प्रारंभ करते हैं। बीच में जब आपका सिग्नल मिलेगा तो हमारे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन बीच में कर। आइए, जैसा हम जानते हैं कि कल इसी पंडाल में हम लोगों ने भगवान के जन्म की कथा सुनी थी एवं आनंद लिया था। अभिनंदन, स्वागत स्वागत।
परम तेजस्वी कर्मकांड के बड़े अद्भुत विद्वान, स्वर के भी बड़े धनी, या कहा जाए सर्वांगीण प्रतिभा के धनी, ऐसे परमादरणीय ब्रजेश शुक्ल जी और उनके साथ चलकर आए हुए हमारे सोनभद्र नगर के माननीय नगर कारवाजी, आप दोनों का सादर अभिनंदन है, स्वागत है। और आपकी उपस्थिति यहाँ शुभ संकेत है। हमें लगता है आज ही घोषणा होगी कि कब होगी, लेकिन कुछ न कुछ तो संकल्प लेकर ही आए हैं दोनों बंधु। संकल्प लिया है आदरणीय नगर कारवाजी ने कि सोनभद्र, क्योंकि ये कथा सोनभद्र नगर से ही यहाँ आई, तो इन्होंने संकल्प लिया कि महाराज जी जब आप वैनी में कथा कर रहे हो तो उसे मैं वापस सोनभद्र ले आऊंगा। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली कर दीजिए माननीय नगर कारवा शुक्ला जी के लिए। तो ऐसे दोनों भाई आए हैं। आइए, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के जन्म की कथा गाई, हम सुनी थी। अब भगवान का जब जन्म हुआ है तो महाराज गजब की प्रसन्नता है। राजमहल में जो सरकार है, चक्रवर्ती सरकार, वो अपना प्रोटोकॉल ही भूल गए। बाबा लिखते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना हो। अब ब्रह्मानंद क्या होगा? धन का आनंद, पुत्र का आनंद, यज्ञ का आनंद, कथा का आनंद, और आनंद तो हम लेते हैं। कई बार भजनों का आनंद, गीत का आनंद, अलग अलग आनंद की अनुभूति अलग अलग व्यक्ति को होती है। जैसे किसी को ऐसा है कि 56 भोग, जैसे हमें यहाँ कतरा कलौजी जो मिल रही है नित्य, उसका आनंद ले रहा हूँ मैं। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करता ही भगवान, वैनी नगवा की कब कथा होगी, कब कतरा कलौजी मिलेगा। ओहो, आज आदरणीय अनिल सिंह जी के यहाँ भोजन था, क्या वो उसके पतले पतले लौकी के और के पूरा थाली भर के आया कतरा कलौजी, उसे पाया गया। क्या खुशबू वाला चावल, वो दाल का छौका हींग के साथ, आनंद आ रहा है। तो किसी को आनंद कतरा कलौजी में है, किसी को अगर तकिया के जगह पर नोटों की गड्डी मिल जाए और वो सर के नीचे, उसमें आनंद है। तो आनंद की अपनी अलग अलग टेस्ट है, आप समझिएगा। किसी को किसी में आनंद, किसी को किसी में, लेकिन ब्रह्मानंद एक ऐसा आनंद है जब हो जाता है तो व्यक्ति अपना तन मन धन वैभव और प्रोटोकॉल भी भूल जाता है। प्रोटोकॉल मान कि हम किस पद पर हैं, किस प्रतिष्ठा पर हैं, हमारी ड्यूटी, हमारे स्थान का क्या महत्व है। जैसे चक्रवर्ती सरकार अवध के राजा है। किस अवध के राजा हैं? जिस अवध के लिए देवता भी, सुरह देवता भी अपेक्षित, उसके लिए अपेक्षित है किसमें? उस राज्य लक्ष्मी, उसको त्याग, भागवतकार कहते हैं, उसको त्याग करके माया मृगम दैत्य इक्षित मन मधाव। यह जानते हुए भी ये माया मृग है। भगवान पत्थरीले राहों पर धनुष बाण लेके दौड़ते हैं नंगे पांव। जरा ध्यान रखना, यह उनकी अपनी विशेषता है। राजलक्ष्मी का भोग नहीं करते, उसके राजा है राजा दशरथ, चक्रवर्ती हैं। वो महत्व छोड़ दिए, राजमहल छोड़ दिए, राजमहल का पोस्ट छोड़ दिए, राजमहल के सिंहासन की मर्यादा छोड़ दिए। कहाँ चले गए? जो बाजा बजाने वाले हमारे गांव में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि है, उसको एक शब्द दिया गया हरिजन। बाजा बधाई बताते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, तो 16 संस्कार के 16 आचार्य हैं। कभी हमारे शास्त्र ने छुआछूत नहीं माना, ये वो हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये पंडित जी हैं, बाबू साहब, ऐसा नहीं। हमारे 16 संस्कारों के 16 अलग अलग आचार्य हैं महाराज। तो बाजा बजाने के वाले घर के पास पहुंच गए, कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा आइए बाजा। अब उसमें सारे प्रोटोकॉल भूल गए। तो अब आप सोचिए, राजा की ये गति है तो प्रजा की क्या गति होगी?
ये जो जहां आप बैठे हैं, यहाँ से लेकर प्रयाग से लेके ये कौशाम्बी और ये जो बुंदेलखंड है, ये जो आज का आजमगढ़ हो गया, पहले आर्यमगढ़ था, ये पूरा टिकैत नगर और लखनऊ से उधर बाराबंकी जिला ये लेके, ये सब अवध राज था। और ये सिराजुद्दौला के आने के बाद, आक्रमण के बाद इसका नाम लखनऊ पड़ गया। पहले इसका नाम लखनपुर था। मजले सरकार लेकर के घोड़े सुबह अवध से चलते थे, 2 घंटे में लखनऊ हो जाते थे। क्या घोड़ों को ये लखनपुर था। ये यहाँ से लेके कोने कोने तक सरजू के घाटों पर लाखों लोग अनुष्ठान करके बैठे हैं। ये अयोध्या सुनी हो जा रही है, अयोध्या का सिंहासन शून्य हो रहा है, रघुवंश समाप्त हो रहा है, राजा का चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं है महाराज। और जब ये समाचार सुने हैं तो चारों तरफ हर्षोल्लास। कहते हैं कि इतने अबीर, गुलाल, कुमकुम, मृगमद, चंदन उड़ाए गए कि अयोध्या के गलियों में कीचड़ हो गया। महाराज, अयोध्या के गलियों में कीचड़ हो गया। कहा इसका प्रमाण क्या है? कहा श्री रामचरितमानस प्रमाण। हीरे जवाहरात, पन्ने, रुपए, पैसे, उस समय त्रेता में जो रुपए चलते होंगे वो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के सब उछाले गए। जो जन्म का दरिद्र था, जिसने हीरे जवाहरात, सोने, आभूषण, पन्ना और रत्नों को देखा नहीं था, जब वो पाता था तो भगवान के राजा चक्रवर्ती सरकार के महल में किलकारी गुज गई है। रघुवंश सब आगे चलेगा इस प्रसन्नता में। कितने धार्मिक, इसलिए बाबा ने कहा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। कितने धर्मात्मा हैं कि सारी प्रजा अनुष्ठान करके बैठी है। सब के सब वो जवाहरात, हीरे, पन्ने आप पाते हैं जो जीवन में देखा नहीं है, वो भी सर्वस्व दान कर देते हैं अपने पास। ये ही पावा राखा तिन ताहू। कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा सर्वस्व दान दीन साबिका जिन पावा राखा तिन ताऊ मृग मद चंदन कुमकुम कीचा हो। कीचा माने कीचड़, मची सकल बीथिन बीच बीचा। बीथिन माने गलियां। गलियों में चंदन के, कुमकुम के, अबीर के, गुलाल के कीचड़ हो गए। इतना उत्सव होना भी चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार बताए गए और बाबा ने कहा कि प्रमुख रूप से हम 10 मानते हैं। क्या? दुई बनचर, दुई वारिचर, चार पीप्र दोरा, तुलसी 10 पद बंदिके, भव सागर। दुई बनचर, वन में कौन कौन? बनचर में रहने वाले 2 हैं। एक कौन? जो ब्रह्मा जी के नाक से निकले शूकरा अवतार,
इसलिए यशोदा मैया गोविंद को कभी कभी डांटती है, तू पिछले जब लार बहाए मिट्टी खाए मिलते थे तो कहती थी मैया तू पिछले जन्म का सूकर था क्या? तो गोविंद दाऊ जी की ओर देख के कहते थे, देखो मैया पिछले जन्म के रहस्य को भी जानती है, पिछले जन्म में तो हम सूकर ही थे। इसलिए दुई बनचर, एक सूकर और एक खंभा फाड़ के भक्त प्रहलाद के लिए आए नरसिंह। तो दुई बनचर, देखिए नरसिंह भगवान जब आए आप सारे थर्रा गए महाराज, सब ब्रह्मांड फाट गए। स्वयं नारद जी ने लक्ष्मी का आवाहन किया, आप शांत कराइए, देखिए त्रिलोकीनाथ ने कैसा रूप धारण किया। लेकिन क्योंकि प्रहलाद जी जब ये जो होली आ रही है 14 को है, ये भगवान हमारे परम भगत शिरोमणि भे प्रहलाद जी के पूरी कथा से श्रीमद् भागवत में बड़ी अच्छी कथा है। भगवान मैंने हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष की, प्रहलाद के जन्म की, कयाधु के नारद जी से मिलना और भक्त प्रहलाद का आना, भक्त प्रहलाद का विद्यालय जाना, उनके 9 उपदेश श्रवणम कीर्तनम यश विष्णुपाद सेवनम, आज बड़ी सुंदर व्याख्या है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये होलिका नाम की इनकी बहन है हिरण्याकश्यप जी की। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान है, मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा, प्रहलाद हरि हरि जपेगा, हम हिरण्याकश्यप कश्यप जलूंगी जपींगी, सारी दुनिया देखेगी जान जाएगी। लेकिन जला कौन? होलिका जल गई। अब होलिका गोदी में लेके बैठी थी, चीख रही थी। अब ये हिरण्याकश्यप जी तो समझ रहे थे प्रहलाद मरा जप रहा था, अपने पुत्र को मार रहा है, अपने को ईश्वर साबित करने के लिए। कितना क्रूर रहा होगा। और फिर देख भी रहा है आग में। भागवतकार कहते हैं कि आग में से ही बोल पड़े प्रहलाद, भूतात पश्चिम गात, मुझे देखो, राम नाम जपतम कुतम भयम, राम नाम जपने वाले को भय कैसा देखो। अंत में ऐसे ही माला झोली लेके रहते थे, माला सटकाते, प्रहलाद जी अंगारों पर चलते बाहर आए। आज भी प्रहलाद जी की भी पार्टी है और होलिका जी की भी पार्टी है। पहचानेंगे कैसे? जब हम होली जलाने जाते हैं, होली का जो उत्सव मनाते हैं, तो जो आके तिलक लगाते हैं, होली की राख उड़ाते हैं और तिलक होलिका मैया की जय मत बोलना, प्रहलाद भैया की जय बोलिए, धर्म स्थापित करना है। तो तिलक लगाते हैं, तिलक लगा के हृदय से हृदय पुरानी से पुरानी शत्रुता होली पर नष्ट करते हैं। क्योंकि उस दिन भक्त की राक्षस पर परमात्मा के भक्त का विजय हुआ था। इसलिए हृदय से लगाना सबको, बैर मिटाने का। और सनातन धर्म का सबसे पहला त्योहार होली है, ये भी याद रख लेना। और तिलक लगाइए, मिलिए, ये समझ लेना जब तिलक लगा के बैर भुला के हृदय से मिल रहे प्रहलाद के पार्टी के, जो अपने पैरों पर डगमगाते हैं, होली आ गई। एकाधिकार है, ये 2 चीज इस देश में चलाया गया। एक तो बोल बम में इसका अधिकार मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिल गया। अब बोल बम के पर्दे के नीचे सब चल रहा है, क्योंकि बोल बम जा रहे हैं, महादेव की ये इच्छा है, तो ये अधिकार ले लिया। अब कोई बोल नहीं सकता, जहां भी कांवर खड़ी की मारे 2 सुर का। अब वो अभ्यास बन गया। एक तो ये विकृति आ गई, धर्म में विकृति कैसे आती है। दूसरा, होली है तो डगमगाना है। अब होलियों के दिन महाराज न ले लो, माने होली से समझ लेना कि जो अपने पैरों पे डगमगाते आ रहे हैं, ये होलिका मैया के पार्टी के हैं। ये होलिका कोई मैया नहीं, कोई देवी नहीं है, ये हिरण्याकश्यप की बहन थी, उनके पार्टी के हैं, जो दिन भर लड़खड़ा रहे हैं और गालियां बक रहे हैं, क्या क्या बक रहे हैं। इतना सुंदर रूप स्वरूप, इतनी अच्छी बातें करते थे। आज पता नहीं क्या चढ़ गया है, न पैर काम कर रहे हैं, न बाड़ी काम कर रही है, चेहरा बिगड़ गया है, आंखें लाल हो गई हैं। अच्छा, जो चीजें जहाँ की, जो तत्व जहाँ का होता है, वही पंच तत्व है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो वह तत्व उधर ही खींचता है। तो ध्यान रखना, ये जो होती है वो सड़ी हुई कोई भी वस्तु, जौ को सड़ा के बनती है, महुआ को सड़ा के, यानी सड़ने पर बनती है, इसलिए सड़ी ही चीज खोजती है। अधिकांश ऐसे लोग सड़ी हुई नाली में ही मिलते हैं गिरे हुए, क्योंकि उधर ही खींचती है।
वो तत्व उधर ही खींचेगा ना, तो नाली खींचती है अपने तरफ। इन नाली में मुंह के बल, हे भगवान भले चंगे पूरी मिठाई खाओ, गुजिया बनिए खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से मिलो, प्रेम करो, बैर भुलाओ, नाली में गिरे पड़े। तो ये होलिका के पार्टी के हैं। तो जब मैया को भी फूंका, मैया आई थी लक्ष्मी समझाने के, ये रूप क्या धारण किया, आज बड़े गुस्से में है। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा हमने कहा है न धरती न अंबरे, न अंबर में मर सकता हूँ न धरती में मर सकता हूँ, न दिवा न रात्र, न रात में न दिन में, न अंदर न बाहर। इसलिए ड्यूटी पर बैठ के ऑपरेशन शुरू किया। तो पूरा कहा तुम हमें नहीं मार सकते, न किसी तलवार से मरू न किसी अस्त्र से। कहा हम आपके लिए विशेष अस्त्र लाए हैं। वो बखनक शिवाजी ने जिसका प्रयोग किया था, ललित जी आप जानते हैं। तो वो बखनक रूपी वो शस्त्र लेके आए थे, हाथ में ही थे। आधे में मनुष्य थे, नीचे की तरफ पैर था, ऊपर नरसिंह, इसे नर सिंह दोनों था। नर भी थे, सिंह, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया नर। और तब सोचा कि इतना विकराल रूप लिए हैं और इतना दहाड़ कर रहे हो क्या। देखिए भक्त वत्सल भगवान को स्वयं नारद जी ने प्रहलाद को ही धकेल दिया। जब धकेल दिया तो दोनों कोहनी से, चूंकि ये रक्त से भरा था, दोनों कोहनी से प्रहलाद को उठा के गोद में बैठा लिया। आप पढ़िएगा भागवत, और भागवत के यहाँ अच्छे जानकार आचार्य बैठे हैं, हमारे भागवताचार्य पंडित आप चाटने लगा मैंने परमात्मा नरसिंह दोनों हाथों में ब्लड खून लगा है अपने जिह्वा से। मैं आने में बहुत देर कर दिया मेरे प्यार में, इतना प्यार करने लगी जैसे गैया अपने बछड़े को चाटती है। फिर धीरे से बोले, प्रसन्न हुए, प्रहलाद आप क्या चाहते हैं? देखिए ये प्रहलाद, ये पुत्र है, पिता कितना क्रूर है, उनकी हत्या कराने के लिए पॉइजन दिलवाया, कड़ाहा में करवाया, पर्वत से गिराया, हाथी से दबाया। वह पुत्र बोलता है कि हे पिताजी, हे परम पिता, हमारे इस शरीर वाले पिता को ना अपने पाद पद्मों में स्थान दीजिएगा। कहा भक्त तुम कैसी बात करते हो, जिसका उद्धार मेरे हाथों से हुआ हो वो तो वैसे ही परम गति को प्राप्त हो गया। मैं इस तुम्हारी सोच से और प्रसन्न हो गया। वर मांगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं मनुष्य ही हूँ, इसलिए नारायण ने कहा कि राक्षसों में मैं प्रहलाद हूँ, राक्षस परिवार का बेटा है। अष्टम अध्याय गीता में जब गोविंद ने पूछा तो राक्षसों में आप कौन है? कहा प्रहलाद। वृक्षों में कौन है? पीपल है। और राजा मनुष्यों में कौन है? राजा हूँ। सेनापतियों में कौन है? कार्तिकेय। तो उसमें कहा कि मैं राक्षसों में प्रहलाद। कहा प्रभु मैं तो ये मानव शरीर ही है, राक्षस का शरीर है, इसमें दुर्गुण आना संभावी है, लेकिन एक बार जो लगन लगी है ना उसे जीवन भर मत छोड़ना। आइए दो पंक्तियां प्रहलाद कह रहे हैं, लागी लगन मत तोड़ना। क्या कहते हैं? लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ये मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे
बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मुझे लागे लगन मत छोड़ना, मुझे मोह लागे लगन मत छोड़ना। जय हो। जय हो। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, मोरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मोरी मोरी लागी हरि बोल। दासी की विनती सुन लीजो, 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 दासी की विनती ओ सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो, हाथ पकड़ मत छोड़ना, ओ हाथ पकड़ मत छोड़ना, अरे ये मोरे लागे लगन मत छोड़ना, मोरी मोरे लागे ओ लागे लगन मत छोड़ना, ओ लागे लगन मत छोड़ना, मोरी मोरे लागे लगन
विठल भगवान की। जय भक्त की एक ही मांग है कि हाथ पकड़ मत छोड़ना मेरी लागी लगन। तो ऐसे भगत हुए महाराज। तो आप जरा कल्पना करिए, अब ये सारे प्रजा के लोगों की कैसी क्या गति होगी। ये दो बनचर आए, दुई बनचर दुई वारिचर, दो जल में, एक मत्स्यावतार एक सत्यवान को बनाने के लिए आया और एक कश्यपा अवतार। जब समुद्र मंथन होने लगा तो मंदराचल समुद्र में धंसने लगा हो। स्वयं नारायण कच्छप बन के आए और अपने पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिया। बोलिए कच्छपा अवतार भगवान। चार विप्र, चार ब्राह्मणों के परिवार में आए, घर में आए, पंडित जी के घर में। कौन कौन? भगवान परशुराम, भगवान कपिल, भगवान वामन, भगवान कल्की। चार विप्र, दो राजाओं के घर में आए। एक हमारे सरकार स्वयं जिनकी कथा गाने बैठे हैं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, बड़े कोमल कृपा के सागर करुणा निधान राघवेंद्र सरकार, हमारे राम जी सरकार। और दूसरे हमारे गोविंद द्वारिकाधीश कृष्ण एक जेल में आए। तो उत्सव कहाँ मनता? पंडित जी लोगों के आंगन में मनता, आश्रमों में। कि नरसिंह बन के आए तो वहां प्रहलाद के यहाँ उत्सव मनता, वहां तो नरसिंह का वध कर रहे थे हिरण्याकश्यप। मत्स्यावतार में मनता क्या? शुकर बन के आए तो मनता क्या? इसलिए कितने दिन मना? मास दिवस का दिवस मरम एक महीने का हो गया हो। मास दिवस का दिवस भा मरम न। अब उत्साह, और आप जरा सोचिए, एक मिनट बिताना कठिन हो जाता है, लेकिन एक दिन जो 24 घंटे का था वो एक महीने का हो गया। फिर भी समय का ज्ञान नहीं है, कितनी प्रसन्नता होगी जरा सोचिए। मरम न जाने, कोई ये नहीं कह रहा करे आज का दिन तो बड़ा बड़ा लग रहा है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सबको छोटा ही लग रहा है महाराज। मरम न जाने कोई रथ समीत रवि था क्यों। अब जिसकी किरणें, जिसकी दृष्टि, जिसकी आंखें भगवान के मुखमंडल पर पड़ रही है ना, वो सुध बुध चलना, भटकना, मुस्कुराना, हंसना भूल जा रहा है। एकदम विस्फारित नेत्रों से मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के मुखार बिंदु को निहारता है। उनकी लावण्यता, उनकी सुंदरता की आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये जो विग्रह देख रहे हैं ना, ये कल्पना के आधार पर ही बनाई गई। जो भी विग्रह बनाया, क्या कहता है? का नीलाम भुजश्याम, का नीले हैं तो नीला बना दिया। मल कोमलांगम, बड़े कोमल है, कोमल। सीता समारोपित बाम, तो बाम भाग में सीता मैया को बैठा दिया। जहां ये कह दिया शास्त्री ने, दक्षिणो लक्ष्मण यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम, वैसा बना दिया। राजीव नयन धरे धनुषायक की व्याख्या करी वैसा। जैसा प्रिंसिपल थॉट, चिंतन, थ्योरी जैसा पाया, कलाकार ने वैसी आकृति दे दी। सचमुच में कितने सुंदर हैं, अवर्णनीय है। कल मैंने परसों आपको एक दृष्टांत बताया था डाकू हरि सिंह का, कितने सुंदर थे। कहा हे कथावाचक जी, आपने उतनी सुंदर वर्णन ही नहीं किया था जितने सुंदर है। कभी आप जाएंगे इधर महाराष्ट्र में तो एक स्थान है खंडवा, वही नासिक है जहां सुपर्णखा की नाक कटी थी नासिका, इसलिए उस नाम स्थान का नाम ही नासिक हो। वहीं सीता मैया का हरण हुआ है और
वही कुमार लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट ली। रावण कहो मनो चुनौती दिन, ठाकुर का उद्देश्य है, जो कुछ ही देर पहले है बोले है, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निताचर नासा। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कसु चरित रचा भगवाना हो। क्योंकि ब्रह्म कौन है? उभय बीच सिय सोहति कैसे, त ब्रह्म जीव बीच माया। इसलिए जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो जीव को ब्रह्म के कर्ता का बोध नहीं कराएंगे, इसलिए लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। अब कछु गरीब करब ललित नर लीला। तो तुम इसलिए तब माया सीता कर हरना, सचमुच की सीता को रावण छू भी नहीं सकते थे। अब समझ रही तो माया रूपी नारी, ये माया रूपी है। उसको खर दूषण त्रिशरादि के आदि को लेकर के आई है। 14,000 सशस्त्र सैनिक है। आप सोचिए 14,000, एक तो नहीं। हमारे ठाकुर कितने बड़े हैं? 19 साल के। अरे लक्ष्मण, इधर से धूल उड़ रही है, बड़ी आवाजें आ रही हैं। आयो निश्चर कटक भयंकर, तुम सजग हो जाओ भैया, यहां आएंगे तो सीता डरेगी, इसलिए तुम यहीं पर अपने भाभी मां की रक्षा करो। तुम सीता कर करो रखवारी, यहीं पर रहना, मैं देखता हूं। दौड़े कि निकट नाम है, कितने दौड़े होंगे? 1 किलोमीटर गए होंगे। 1 किलोमीटर ही सेनाओं को रोक दिया, सेना रुक गई। सरकार की जय हो, यही वो लड़का है जो तमाम राक्षसों का वध कर रहा है और जिसने प्रतिज्ञा किया है कि निश्चरहीन करहूं मैं, भुज उठाए प्रण के। अच्छा, अब कहां है? ये है जब ही है हमारे सरकार सामने आए न हो, चाहे खर रहे हो चाहे दूषण रहे हो, सबके आयुध पतही, आयुध गिर गए जमीन पर और आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर बोले, क्या बोली? अरे ये कौन है? ऐसा तो हमने जीवन में देखा ही नहीं। ये तो युद्ध करने लायक नहीं है, मारने लायक नहीं है, ये तो लाड करने लायक है, पूजा करने लायक है, प्यार करने लायक है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? यही वो है जिसने आपके बहन का नाक काटा है और आप कह रहे हैं पूजा करने लायक। यद्यपि भगिनी कीन बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि मैं जानता हूँ राक्षसों, महामंत्रिया, मैं जानता हूँ सेना नायकों, यही लड़के ने, इसी बच्चे ने, इसी राजकुमार ने मेरी बहन की नाक काटा है, लेकिन ये फिर भी बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये अनुपम है, अनुपम अनुपमेय है, इनकी किसी उपमा नहीं दी जाती, ये वंदनीय है। जब राक्षसों ने बहुत उकसाया तो खरदूषण त्रिशरादि के द्वारा समाचार आया, दूत के द्वारा, ए राजा के बेटे, हमारे महाराज ने आज्ञा दिया है, सूचना भेजा है। क्या भेजा है? कि अगर आप अपनी स्त्री दे करके, सुपर्णखा ने हर जगह यही बात कही थी कि हे सरकार, मैंने सुंदर स्त्री देखा, मैंने सोचा कि वो राजा के लायक नहीं है, हमारे सरकार के लायक, उसी को मैं गई लेने, तो मेरे ना, ये कितनी झूठी है। ये वैसे आप जब बृहद रामायणों का, दक्षिण के रामायणों का और सब रामायणों का लगभग 300 से ऊपर प्रतियां हैं रामायण की, जब आप पढ़ेंगे तो ये संकल्पित है सुपर्णखा, ए रावण तेरी मैं जड़ से नाश करूंगी, वही संकल्प पूरा कर रही है। क्योंकि जो इसका पति है विद्युजीव, इतना क्रूर है रावण कि जब देखा कि दक्षिण में एक बहुत बड़ी शक्ति समुद्र पार में खड़ी हो रही है, एक खंडवा, एन्ना से कि पूरा महाराष्ट्र लेकर वहां तमिलनाडु तक विद्युजीव के राज्य था, बहुत बलशाली, बड़ा ही एक दूसरा रावण तैयार हो रहा था। वो अपनी सगी बहन सुपर्णखा से पॉइजन देके मरवा दिया। इसलिए सुपर्णखा ने कहा था चिंता मत करो, मैं बदला लूंगी। ये भी एक चिंतन है, एक विषय है, अपने श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं है।
अब आप जरा विचार करिए, अपनी पत्नी देकर चले जाएंगे तो इनको हम छोड़ देंगे। हमारे ठाकुर ने क्या कहा, अरे जाके बता देना हम 4 पैर वाले मृग को खोजने नहीं आए हैं, हम ये 14 वर्ष इसीलिए आए हैं, 2 पैर के मृगों को तुम सन मृग हम खोजत फिरहि, हम छत्री मृगया बन दी। हम ये क्षत्रिय परिवार में आए हैं और तुम्हारे जैसे आज इस यज्ञ के आदरणीय यज्ञाचार्य जी, सह आचार्य जी, अन्य सभी लोग आ रहे हैं, स्वागत अभिनंदन बहने आई हैं, इनको यथोचित आसन। हम तुमको ही खोजने आए हैं। और परिणाम क्या हुआ? आदरणीय अनिल जी, वैसे बैठिए, बैठिए जी, अभिनंदन, स्वागत दोनों सभी का। तो मैं निवेदन कर रहा था, ऐसे भगवान हमारे लाडले हैं, सुंदर हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लाल चंद्रमा आए, दर्शन करके आए, भगवान शिव आए, सब आए, अंत में बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला हो रही है। थोड़े हमारे सरकार और आए क्यों ना, दूर दूर से लोग लुगाई आ रहे हैं और क्या कहते हैं, चलोरी सखी देखिया प्यारे रघुरैया, 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 चलोरी प्यारे रघुरैया, हो प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, ओ प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, हो प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, ओ प्यारे रघुरैया, बाजत बधैया, चलोरी सखी देखिया, चलोरी सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देखिया प्यारे रघुरैया, जय जय।
भय है, अनंत दिवस में प्रगट भय है। जब इनके सुख दैया, चलो जी छठी देख, चलो जी छठी देख, रघुनैया, ओ प्यारे रघुनैया, ओ प्यारे रघुनैया, प्यारे रघुनैया, ओ प्यारे रघुनैया, मदद बनैया, चलो जी छठी देखी, चलो प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ऐसी सुंदर लीला बाल लीला प्रारंभ हुई है। इसी बीच में बहुत सुंदर संत दर्शन कराते हैं कि भगवान के कानों में रोने की आवाज आ जाए। भगवान ने कहा कि भैया मास दिवस का दिवस भावर अपने जाने को है। कहा कि कुमकुम अबीर कंचन और तमाम ऐसे रत्न उड़ाए जा रहे हैं, दान दिए जा रहे हैं। रो कौन रहा है? कोई आवाज, अरे रोता कौन है? और चुस्कियां पड़ गई। भगवान ने पूछा कि भाई बोलो रोता कौन है? तो धीरे से आवाज आई, प्रभु मैं रो रहा हूँ। आप कौन है? मैं चंद्रमा हूँ। अरे चंद्रमा जी आप क्यों रो रहे हैं? कहा देखिए ना, ये महीने भर से यही टिके हुए हैं। ये जब इनके प्रकाश से आके मेरी आंखें चुदिया जाती हैं, खुलती नहीं। जब ये हटे तब तो मैं दर्शन करूं। इनको कहिए हटे। भगवान ने कहा चंद्रमा कैसी बात करते हो? मैं इनको हटने के लिए कैसे कह सकता हूँ? एक तो दिन में 12 बजे आया हूँ, अभिजीत मुहूर्त में, मध्य दिवस में आया हूँ। मध्य दिवस यदि शीत धाम घामा पावन काल लोक विश्राम। तो मैं तो मध्य दिवस में आया हूँ और इन्हीं के वंश में आया हूँ, सूर्य वंश में। मैं इनको हटने के लिए कैसे कह सकता हूँ? कोई और तरीका बताओ जैसे तुम दर्शन कर सको, तुम संतुष्ट हो सको। कहा मैं कुछ नहीं चाहते, हमें पूरा दर्शन आपका चाहिए, आराम से चाहिए, घंटों चाहिए। इनसे कम मैं नहीं हूं। अगर ये दिन में प्रकाश करते हैं तो मैं रात्रि में करता हूं। अगर आप इनके वंश में आते हैं तो हमारे भी नाम के पीछे लिखा गया है, सच तुम्हार प्रिय दास। प्रभु मैं आपका प्रिय दास हूँ, यही प्रिय हूँ कि आप अकेले उनको दर्शन दे रहे, हमें नहीं। कहा चंद्रमा तुम चिंता मत करो, अगर मैं आज सूर्य वंश में आया हूँ तो आने वाले युग में मैं तेरे ही वंश में आऊंगा, चंद्र वंश में। अगर दिन के 12 बजे आया हूँ, तुझे वचन देता हूँ रात्रि के 12 बजे आऊंगा, तू जी भर के दर्शन कर लेना। कहा लाखों वर्ष बाद द्वापर आएगा, द्वापर के अंत में आप आएंगे, तब तक मैं क्या करूं? कहा तब तक तू धैर्य कर बेटे। कहा नहीं धैर्य में नहीं करूंगा, आपकी इन्हीं सीढ़ियों पर अपना माथा पीट के मैं मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। मैं सर्टिफिकेट लेके घूम रहा हूँ, सच तुम्हारे प्रिय दास, सच तुम्हारे प्रिय दास, सोई मुहूर्त जो उम्र बसत सोई श्यामता आभास। लंका कांड के संदर्भ में देखेंगे, जो रामचरितमानस के साधक हैं, जब वहां रात्रि में भगवान ने पूछा कि चंद्रमा में दाग क्यों है, तो हनुमान जी ने ये बात बताई। तो कहा महाराज ये कहा तुमने तो बड़ा संकट में डाल दिया, चलो अब मैं तुझे एक और उपक्रम देता हूं, तब तक के लिए जब तक दर्शन। कहा क्या? कहा याद रखना, आज के बाद कोई मुझे राम कुमार, कोई राम सिंह, राम नरेश अथवा किसी प्रकार का राम मनोहर अथवा और नामों से नहीं जानेगा। तेरा ही नाम अब मेरे नाम से जुड़ जाएगा। आज के बाद जब भी गुरुदेव मेरा नाम रखेंगे तो रामचंद्र नाम होगा, तेरा नाम जोड़ लेगा। तभी से क्या हो गए? रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की। उसके बाद बड़ी लीला है, आप जानते हैं महादेव आते हैं। ये श्री रामचरितमानस में लिखा है कि महादेव कैलाश से अयोध्या
जब जब त्रेता आता है, जब जब ठाकुर आते हैं तो दर्शन करते हैं। और दर्शन करने चोरी से आते हैं। ये भी क्योंकि कल से कथा भगवान महादेव शिव मां पार्वती को सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे गिरजा, हे पार्वती, हे शैलजा, हे मेरी प्रिय पत्नी, जो कि आज वाम भाग आसन हर दीना, कल वाम भाग में बैठाया, परसों कहा था सन्मुख शंकर। हे प्रिय, मैंने जीवन में एक चोरी किया है। तुम इतने भाव से कथा सुन रही हो कि वो चोरी भी मैं बताना चाहती हूँ। अरे आपने चोरी भी किया है? मैं तो जानती थी कि केवल कन्हैया चोरी करते हैं, गोविंद चोरी करते हैं। आपने भी चोरी किया? कैसी चोरी किया? वो चोरी की कथा मुझे जरूर बताइए और विस्तार से बताइए। महादेव ने कहा और हुए कहो निज चोरी, और हुए कहो निज चोरी, सुनो गिरिजा दृढ़ मति तोरी, सुन गिरजा दृढ़ मति तोरी, काग हुजूरी संग हम दो, काग भुजोंगी संग हम दो, अनुज रूप जा नैन को, और हुए कहो निज चोरी। और एक कहो निज चोरी हो क्या? सुनो गिरिजा, आप सुनिए। क्यों? दृढ़ मति तोरी। अब जो तुम्हारी मति है, संशय नहीं है, शंका नहीं है, जिज्ञासु मति हो गई है, इसलिए सुन। कहा क्या चोरी किया महादेव? कहा काग बुसुंड संग हम दो। कहाँ रहते हैं महादेव? कैलाश पर। काग बुसुंडी कहाँ है? नीलगिरी, जो आज नेपाल में है। कभी जाइए। अब आप सोचिए, कैलाश से नीलगिरी गए होंगे, जहाँ गरुड़ जी को महादेव ने भेजा था। खग जाने खगही की भाषा। बहुत जब मोह हो गया ना गरुड़ जी को, जब भगवान को नागपाश में बांध कर दिया मेघनाथ ने, तो इनको बुलाया। ये गए बंदर काटे, इनको लगाए कैसे भगवान है? जिनको मुक्त हम कर रहे हो भगवान कैसे हो सकता है? इसलिए सबके पास गए, नारद जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी के पास भी गए, महादेव सबसे कहा। तो कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़े बड़े लोगों को मोह रूपी माया ये नचा देती है भगवान की। तो सबको मिले, सब लोगों ने महादेव के पास भेजा। महादेव ने कहा कि तुम मुझे जात रहो कुबेर गृह, रहो उमा कैलाश। आप कैलाश में थी, हम कुबेर के यहाँ जा रहे थे, तभी मार्ग में मिला। तो मैंने कहा कवन भात समझावहूं हुई, और खग जाने खगही के भाषा, इसलिए मैंने काग भुसुंडी जी कहाँ भेज दिया। और काग भुसुंड गये गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मति अखंड हरि भगत अखंडा, देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। ये उत्तरकांड के 62-62वें दोहे से ये प्रसंग है। पूरा संपूर्ण रामायण इसे काग भुसुंडी रामायण ही कहते हैं। वहां पर उनका मोह भंग हुआ। आप जरा विचार करना। नीलगिरी गए और नीलगिरी से लेकर आए, कहा चोरी क्या किया? का मनुज रूप जानई नहीं को, जो कोई नहीं जानता वह किया गया कार्य चोरी है। हम किसी के घर न्योता देने गए, दरवाजे पर बहुत अच्छी छड़ी टंगी है, दाएं बाएं देखे, न्योता वहीं रखे, छड़ी उठाकर चले आए। गेट पर मिल गए तो मजाक कर रहे थे, लेकर घर तक चले आए तो चोरी है। गेट तक अगर स्वामी मिल गया तो दांत निकाल के कहे मजाक कर रहे थे। अगर घर तक आ गए पेशी में तो ये है और एक कहूं निज चोरी, ये चोरी है। इसलिए आप किसी को बिना बताए, अभिनंदन आदरणीय सुरेश जी, आप किसी को बिना बताए उनका लेकर के
सामान आइए तो यह चोरी है। इसलिए ये चोरी किया। और जब ये अंदर आए तो इतनी सिक्योरिटी है चक्रवर्ती सरकार के यहाँ। ये चक्रवर्ती सरकार की महिमा बाबा ने लिखा, अरे भुजबल बसही कौन नरपति सकल रहई रुख ताके, सुरपति बसही बाहुबल जाए। देवताएं जो उनकी भुजाओं के अधीन है, क्योंकि देवासुर संग्राम में कई बार असुरों को पराजित करके उनके ही नेतृत्व में देवताओं को विजय दिलाई है। और पृथ्वी पर के राजा रहे रुख ताके वो चक्रवर्ती सरकार है। इतनी सिक्योरिटी है। तो ये 3 दिन तक तो घूमते रहे। अंत में कहा, भुजबल से कहा चलो वापस चले, यहाँ प्रवेश नहीं मिलने वाला है। कहा नहीं मैं पता करके आया हूं। कहा क्या पता करके आया? कहा कि जो आइडेंटिटी कार्ड बन रहा है, पहचान पत्र, वो उस पर विश्वामित्र जी का, वशिष्ठ जी की मोहर लग रही है, जाएंगे लगवा के ले आओ। कहा पागल बने हो, क्योंकि वो फोटो देखेंगे तुरंत पहचान जाएगा वो महाज्ञानी है। कहा फिर क्या करें? तो कहा भुजबल जी ने एक सुझाव दिया जो हम लोग अक्सर देते हैं जब कभी काम नहीं होता तो अंतिम में इसका प्रयोग करते हैं। तो कहा भुजबल जी ने वही सुझाव दिया कि सरकार जो ये सिक्योरिटी इंचार्ज है, इसको कुछ ले देकर काम बने तो देख लो। कहा अरे हाँ देखो कुछ वहां है मेरी झोली में। झोली में देखा तो कैलाश की बड़ी बड़ी सोने की गिन्नियां। ओहो आप चिंता मत, एक गिन्नी की थैली उठाया, सिक्योरिटी इंचार्ज के पास गए। अब जटाएं हमारी महादेव के रूप में नहीं है, मनुष्य रूप में है। लंबी लंबी जटाएं हैं, जटाओं को समेटा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मृत्यु लोक के लोगों से थोड़ा अलग दिख रहे हैं। एक बड़ा लंबा चौड़ा दिखाई देता है, एक छोटा सा है। कहा कि ये थैली कहीं गिर गई थी क्या, कैसे थोड़ा सा बनाया होगा। देखा क्या है, तो उसमें सोने की गिन्नियां है। त्रेता है महाराज, पकड़ो इन दोनों को, ये घूस ले रहे हैं। नहीं मैं घूस नहीं दे रहा था, ये कैलाश की मुद्राएं हैं, तो अयोध्या में चलेंगे कि नहीं सरकार ये दिखा रहे थे। सिक्योरिटी इंचार्ज जान तो गया, अब सिक्योरिटी इंचार्ज भी रहा होगा तो परमात्मा का कितना भगत रहा होगा। कहा ये बड़ा भोला दिखाई देता है बाबा, छोड़ दो, जाने दो, साधु सन्यासियों को अयोध्या में सम्मान है, छोड़ो। फिर बुलाया होगा, ये मेरा विचार, बुलाया होगा, कहा होगा चिंता मत करो, ये त्रेता में नहीं चल रही है, लेकिन द्वापर के बाद कलिकाल में खूब चलेगी। जब आचार्य पढ़ेंगे कलयुगी कल प्रथम चरणे तब चलेगी। कहा कैसे? कहा जितने भी बॉर्डर हैं ये बांग्लादेशी, ये सब पर चलेगी। 150 रुपए में बेकरी और 250 रुपए में बांग्लादेशी घुसपैठी इतने घुसा दिए जाएंगे कि भारत माता की कमर तोड़ देंगे। आप जानते हैं कितने लाख बांग्लादेशी घुसपैठी घुस चुके हैं? आप जाइए, जिस ये जो हरे हरे एयर के टंकी बनी हुई है, जो हवा भरने वाले हैं, सब बांग्लादेशी घुसपैठी है। उनके टंकी पर जीएन जरूर लिखा होगा, ख्वाबा गरीब नवाज जीएन। आप देखिएगा उनके टंकी पर जितने हवा भरने वाले, ये सब बांग्लादेशी घुसपैठी है। ये उसी तरह है चूड़िहार की तरह। जैसे एक गांव में चूड़िहार गया तो वहां चला गया चूड़ी बेचने, तो कोई भी जब कोई व्यापार करने आता है तो कोई प्रधान जी के घर, बाबू साहब के घर, किसी जिनका बड़ा दरवाजा उनके घर में रुक जाता है, रोटी बाटी लगाता है, खाता है। ये चूड़िहार है, ये सब जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। जब आपके पास संकट आ गया तो कुछ नहीं किया, गांव में उसी समय डाकू आ गया, चूड़िहार उसी प्रधान जी के दरवाजे पर रुका था। जो ही पता लगा कि डाकू आ गए, अपना चूड़ी वाला बैग समेटा, पीठ पर लादा और गांव से बाहर हो गए। लेकिन उस गांव के लोग कहां जाएंगे? चाहे वो चाकू हो, सड़ता हो, लठ हो, कुछ भी था, सब लेकर के, चिमटा ही लेकर के माताएं बाहर निकली और डाकुओं से सामना किया कि गांव उनका है, वो चूड़िहार नहीं है, वो बेचने नहीं आए हैं। ये माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, ये वसुंधरा हमारी है, हम उनके कहते हैं समुद्र बसने देवी परवस्त्र मंडले विश्वमती नमस्तुभ्यम पादस्पर्श समुत्समे। ये हम उसके पुत्र हैं, ये भारत माता हमारी है। ये जितने
ऐसा मानो कहा होगा सिक्योरिटी इंचार्ज ने कि आने वाले कलिकाल में चलेगा ये सब। और देखिए सब बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ से लेके कुंभ तक भगदड़ मचा रहे हैं और देश का एक वातावरण खराब कर रहे हैं। तो महेश जी प्रसन्न हो रहे होंगे क्योंकि भाई ये लोग आरएसएस वाले हैं और ठीक भी बात है, ये आरएसएस कोई गलत काम नहीं करते। इकलौता एक ऐसा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, दुनिया सुन रही है। अगर आप अपने बच्चों को उस संगठन में 1 घंटे भेजेंगे तो आप जानिए दुनिया का सबसे तेजस्वी व्यक्ति कौन है इस समय, जो 1 घंटे इनकी शाखा में जाता था। दुनिया का आज इस देश का राष्ट्रपति कौन है, जो 1 घंटे इनकी शाखा में सहयोग करती थी। इसके पहले राष्ट्रपति कौन था जो इनकी 1 घंटे शाखा में जाता था। अनेक प्रदेशों के राज्यपाल कौन है जो 1 घंटे की शाखा में जाता था। आज दुनिया का श्रेष्ठ वैज्ञानिक कौन है जो इनकी शाखा में जाता था। आप चले जाइए आईआईटी के प्रोफेसर और पीएचडी के बड़े बड़े प्रोफेसर जो 1 घंटे शाखा में जाते थे, जो चरित्र निर्माण का काम करते हैं लोग 1 घंटे में बुलाकर। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर शाखा में अपने बच्चों को भेजेंगे तो आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा और आपके बच्चे बड़े तेजस्वी बनकर माता पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति अडिग होकर के खड़े होने वाले लोग निर्माण करते हैं लोग। तो आइए फिर भगवान आगे बढ़ते हैं। कहा महाराज प्रवेश कैसे होगा। अब लगा कि ये प्रवेश नहीं होने वाला है तो पुकारते हैं, केवल एक अंतरा पुकारते हैं गलियों में, क्योंकि महादेव ही ऐसे हैं जो सभी विद्याओं के प्रथम गुरु हैं। अभी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण हुआ था अमेरिका में, पूरी दुनिया, पूरी बिल्डिंग खत्म हुआ, लाखों लोग मरे थे। उस समय यहीं से ही कलकत्ता से वो चक्रवर्ती बुला के जाते हैं, उन्होंने शास्त्रीय संगीत सुनाया तो लोग डिप्रेशन से वापस आए। ये शास्त्रीय संगीत के कौन गुरु है? भगवान शिव। आई वुड रिलीक के कौन है उत्पादक है? भगवान शिव। ये जो महातांडव नृत्य की परंपरा है इसके कौन गुरु है? भगवान शिव। इसलिए देवी कहती है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना। दम है इस चौपाई में, ये त्रिभुवन के गुरु हैं। इसलिए ये बाल रूप जो लड्डू गोपाल पूजे जा रहे हैं आज दुनिया में, यहाँ तो मैं कम देखता हूँ, पश्चिम में कथा करता हूँ मैं, तो हर माताएं लड्डू गोपाल को लेके आती हैं कथा सुनाने के लिए, पूरे व्यासपीठ में रखती हैं, अपने गोदी में रख के सुनाती हैं। ये लड्डू गोपाल के भी प्रथम पुजारी महादेव है। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जीसना। लेकिन लड्डू गोपाल की पूजन करेंगे आप, करेंगी तो सब सिद्धियां अवेलेबल हो जाएंगी, सब सिद्धि सुलभ। लेकिन कठिन काम, थोड़ा कठिन है। ऐसा नहीं कि हम गए खाटू श्याम, वृंदावन, कहीं भी वहां से लड्डू गोपाल पीतल का ले आए और एक पिंजड़े में बैठाकर झूले में वही ऊपर टांग दिया, वही पड़े। कभी ध्यान में आ गया तो जो मिस्री कटिंग आती है उसको जाके लगा दिया भोग। वो मिस्री कटिंग सच सच बोलिएगा आपको भी चुभती है जी, हमको चुभती है। केवल प्रसाद है इसलिए खाया जाता है, नहीं तो मिस्त्री की कटिंग तो मशहूरों में। जिनकी दांतें अभी बरदंत की पंगत कुंद कली या धराधर पर अभी केवल दांत निकल रही, ददुलिया निकल रही हो, उसके पूरे मशहूरे ही मशहूरे हो, उसमें चुभेगा कि नहीं? या तो केवल कोरी कल्पना है, हम केवल भान करते हैं, मानते नहीं है। एक नाव के नाविक नहीं बने, ईश्वर है कि नहीं है, और ईश्वरवाद में ही फंसे हैं। जैसे सरिता के प्रकाशन करने वाले पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बाबा गुरु पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी के आश्रम में आते थे, तो वो पूछे कि भगवान है कि नहीं है, तो महाराज जी बोले कि भगवान नहीं है। अरे आप दुनिया में कथा के माध्यम से भगवान का प्रचार करते और कह रहे भगवान नहीं है। कहा तेरा वाला भगवान नहीं है जिसे तू पूछ रहा है कि नहीं? मेरा वाला तो है ही। कई बार बहस होती थी, मैं सुनता रहता था गुरुदर चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर। एक दिन महाराज जी ने उसे 2 बजे रात चट्टान पर बैठकर माला झोली, ऐसी माला झोली ले करके और उसी में हाथ डाल के जाप करते हुए देखा। अरे ये क्या कर रहा है? तू तो कहता है भगवान नहीं है।
तो उस सजदा के प्रकाशन की टीम का वो सदस्य था, उसने ये उत्तर दिया कि गुरुदेव मैं ये सोचता हूं जब आपने पकड़ ही लिया है तो जिसे करोड़ों करोड़ों लोग भज रहे हैं, अगर वह हुआ तो मेरा क्या होगा, इसलिए दिन भर में वो करता हूँ, रात में अपना कोटा पूरा कर लेता हूँ। तो अभी हमको यही अगर नहीं संकल्प है कि परमात्मा है कि नहीं तो कोई बात नहीं है, अगर लड्डू गोपाल हम लाए हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, तो उस भावना से रखिए, नहीं तो मत रखिए। श्री रामचरित मानस में आया कि लड्डू गोपाल कैसे रखे, कहा जी है कहामती यशोमती, हलते यशोमत की तरह मती चाहिए, यशोदा मैया की तरह, जैसे यशोदा मैया लड्डू गोपाल का लाड करती थी वो हृदय चाहिए। आप लोग एक गीत सुनते होंगे कैसेट में, हमारे राम बाबू जी बजाते हैं प्रातः काल, भगत में बस में होके आए भगवान भगत के बस में। वो एक माँ है जिसके लड्डू गोपाल गिर जाते हैं, तो उनके जो बेटे हैं गोपाल चक्रवर्ती, उनको कहते हैं कि जरा बुलाओ डॉक्टर। जब डॉक्टर आता है, क्षमा करना, वो डॉक्टर का नाम ही है गोपाल चक्रवर्ती। जब जो गोपाल चक्रवर्ती यहाँ आला लगाते हैं तो उस पीतल के मूर्ति में भी धड़कन है, जिसे देखकर आला फेंक करके वहीं के महामंडलेश्वर के गोविंद गोविंद वासु ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः जपने लगे। अब आप सोचिए, लेकिन मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, कल की बात है। यही दिल्ली में एक सेठानी थी, कभी आप रमण बिहारी जो लोग गए, जो रमण रीति में जहां भी आप माघ मेले में आए होंगे, तो प्रातः स्मरणीय ब्रज के राजा कहे जाने वाले गुरुतर भगवान सदृश्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी का जहां कैंप लगा था, ठीक सामने मैं वहां था। वो ठीक सामने कैलासानंद जी थे, उसी के बगल में मेरी कथा चल रही थी। और आप जरा विचार करिए, रमण रेती में गुरु शरणानंद जी महाराज जी का बहुत बड़ा आश्रम है। तो वहीं रमण बिहारी जी का एक मंदिर है। तो माँ को एक स्वप्न आया कि रमण बिहारी बड़े ठंडक में है, माघ के महीने में बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी जाओ कुछ। तो माँ चूंकि एकादशी व्रत रहती थी, गोविंद लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी पुजारी थी, तो उनको स्वप्न आया। तो उन्होंने तुरंत स्वेटर, पाजामी, टोपी और सब पहना बनाकर, दास्ताने, शूज और सॉक्स, बड़े अच्छे अच्छे जो भगवान ठाकुर जी को अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर भैया लेके आए। जब आ गई रमण रेती में, तो वहां जो ये नित्य गोपाल दास जी महाराज जी थे, उन्हीं के शिष्य वहां पुजारी थे। उनसे पूछा कि महाराज जी कहाँ पर है रमण रेती जी? अरे रमण बिहारी जी कहा क्यों? अरे उनको मैं कपड़े पहनने लगे, कहा यही है पहना दो। तो वहां देखा माने तो इतनी बड़ी पत्थर की बटिया थी। नहीं नहीं ये नहीं हो सकते, वो तो इतने बड़े से हैं, उनके आंखें हैं, सर हैं, हाथ हैं, उनके मैं नाप के पर तो खड़ा हूं पहने। महाराज जी अपने कुटिया में चले गए और उनके पति जी उनके उपहास करने लगे, बहुत भक्ति हो ना, मेरे कार्य व्यापार छोड़कर चलो 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 कह रही थी, मैं अब आ गया, अब पहनाओ। मैया ने जब देखा कि पुजारी जी भी उपेक्षित करके चले गए, पति भी परिहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मैया वहीं बैठकर रोने लगी। सब अपने गोदी में कपड़ा रख करके, प्रभु ये क्या है, मेरा अपमान क्यों करा रहे हो? तुम ठंड के मारे कांप रहे थे, हमने नाप के बनाया है, पाजामी, कुर्ते, कोट और क्या क्या स्वेटर सब, प्रभु की कैसी लीला किए हो। अब जब जोर जोर से रोने लगी मैया, तो ये आवाज पुजारी जी के कानों में गई, उनको भगवान की प्रेरणा हुई होगी, या आवाज गई, उनको लगा या तो ये पागल है और या तो परम भक्त है क्या। दौड़ के आए, कहा कि तुमने अपने हाथों से बनाया? कहा पहले तुम रोना बंद करो। रोती थी बड़ी तेजी से। कहा तुमने अपने हाथों से बनाया है? कहा अगर अपने हाथों से बनाया तो पहनाती क्यों नहीं? हम इतना सुनकर जैसे मैया को भी उत्साह आ गया और सारे कपड़े लेकर के जो ही उस पत्थर की बटिया को पहनाने के लिए बढ़ी, उसी पत्थर की बटिया में हाथ पैर सब प्रकट हो गए। महाराज आज भी जाके दर्शन कर सकते हैं और इस कथा को वहां के पुजारी से पूछ सकते हैं। ये चमत्कार है, भावना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लाके रख दिए, भावना से जुड़ना पड़ेगा। आप ये जो मिठाई वाले दुकानों से लेके आते हैं, मक्खी बैठ रही है, चीता बैठ रहा, वो बैठ रहा है, कोई टीवी का मरी खखार के तुका है, उस पर मक्खी बैठी, फिर उसी मिठाई पर बैठी, फिर वो लेके आए, वो मत पवाओ। अगर पवाना ही है
तो अपने हाथों से मीठा भात ही बनाओ ना, वो पवा दो भावना से। खिलाए पिलाए, गर्मी आई तो झीनी कपड़े, जाड़ा आया तो ऊनी कपड़े, थोड़े अच्छे से नहवा धुलवा करके मीठा भात खिला दिया, दाल चावल जो भी बना हमारे यहाँ में ठंडा करके प्रभु को, कहीं मुंह जल न जाए, इस भावना से सच में मानिए। पोछा लगाते समय, झाड़ू लगाते समय ये ज्ञान है कि जूठन गिर जाएगा, कहीं भात चिपका रह जाएगा, कोई चावल चिपका रह जाएगा, तो हमारे लड्डू गोपाल जब घुटने घुटने चलते होंगे तो उनके घुटनों में चिपके न। ये भावना है क्या? बेटा स्कूल को चले गए, पति और सब देवर सब अपने अपने काम को चले गए, हम अकेले बची हूँ। हमने भोजन बनाने वाला कपड़ा बदल लिया और लड्डू गोपाल को उठाया और बढ़िया कुछ तेल लेके कोई और लेके उनको मालिश करते हुए, मेरा लड्डू है क्या, मेरा गोपाल है क्या। अकेले में लाड़ लड़ाने का प्रयत्न किया क्या? जब अकेले में लाड़ लड़ाएंगे ना, तब गोविंद बूढ़ी माताओं के स्तन से दूध उतर आया है। ये ब्रज की कथाएं हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप आश्चर्य। तो उस लड्डू गोपाल के प्रथम पुजारी कौन है? बंदो बाल रूप सोयरा महादेव। आज जब जब अवध में आते हैं तो महादेव आते हैं। कहा कि अब तो कोई तरीका नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं जाने दे रहा है, वशिष्ठ जी कहां से आईएनटी बन नहीं सकती, और वहां रनिवास तक, रनिवास के उस गर्भगृह में जहां सरकार लेटे हैं, जाए कैसे? वैसे ही पुकारा, ये प्रभु आप देखिए, पहचानिए, मैं आ गया हूं कैलाश से। हमारे साथ आपका परम भक्त काकभूषुंडी है और हम तो आपकी गलियों के पुराने आशिक हैं। क्या कहा होगा? तेरी गलियों कहो आशिक, जय हो। तू एक नगीना है, तेरी गलियों कहो आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों थाली का, भोजन बिना थाली बेकार है। ये एसके बजाज ने ताली बजाकर मोतियाबिंद ठीक कर लिया। 1 घंटे में 9,500 बजाया, 1 मिनट में 156 बार। डॉक्टर अस्थाना ने, जिनको जो हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, 3 ब्लॉकेज हमने केवल ताली बजा के ठीक कर लिया। आजकल सर्वाइकल एक बीमारी चली है, गर्दन से लेके जोड़ों से लेके, बीच बीच में ऐसे बजा लीजिए तो सर्वाइकल खत्म हो जाएगा। ऐसे बजाइए तो इस पर ग्रह पिटेंगे, आंखों में प्रकाश, ब्लॉकेज खुलेंगे, भगवान की भक्ति मिलेगी। घर में अकेले बजाएंगे तो बच्चे कहेंगे कि ये पागल हो गए क्या, इतने बड़े भाव से ताली बजाकर।
यात्रा लंबी है इसलिए गीत क्यों नहीं। एक अंत में कहते हैं तू ही केशव तू ही माधव तू ही मेरा भगवान है। भगवान के कानों में आवाज गई, वो हो ये तो कैलाश वाले आ गए। उन्होंने अपने को नजर लगा ली, नजर लगी नहीं थी, नजर लगा लिया। और यही उपक्रम गोविंद भी करते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूं राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेर, इनके नयन गंभीर अब उनके चपल चपल विशेष। वो थोड़ी चंचल है तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर भी वो भी नजर लगाते हैं। जब वो नजर उनको लगती है तो यशोदा मैया क्या कहती है, काहू जी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सोलोना, इन गोपिन की नजर बुरी है ब्रजवासिन की नजर बुरी है। खूब गाली देती है। अपने तो 10-10 करके बैठी है, हम बुढ़ापे में 80 वर्ष की अवस्था में एक छोटे से लल्ला भयो, इन ब्रजवासी तो नहीं देखे जाए ऐसे करके। लेकिन हमारी यशोदा मैया कौशल्या मैया बड़ी सीधी सादी है। सीधे गुरु जी के पास ले गए, गुरुदेव देखिए ये लल्ला रो रहा है, मुंह में दूध नहीं रख रहा है, मेवा कुछ नहीं खा रहा है, ये कैसा कर रहा है। तो बताया लोगों ने कि भगवान ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने जब नाड़ी देखी तो पहचान गए कि ये नजर लगी नहीं है लगाई गई। हेतु भी समझ गया। तो चाहे गुरुदेव हो चाहे लक्ष्मण हो, जानते हुए भी भगवान की लीला में सहयोग करते हैं। ये अलग से विघ्न नहीं डालते। अब जैसे लक्ष्मण को ही कहा कि जाओ अहई कुमार मोर लघु भ्राता, तो लक्ष्मण नहीं ये कर झूठ बोल रहे हैं, मैं इनका कुमारा भाई नहीं हूं। उन्होंने स्वीकार किया, लीला में सहयोग करते हैं। अब वो कथा है कि तुम उसकी चर्चा होगी कुमार क्यों कहा। तो अभिप्राय ध्यान रखना। तो कहा कि देखो ये नजर सामान्य नहीं, ये बड़ी विशेष नजर लगी है। आजकल सरयू के किनारे पे बड़े साधु संतों महात्माओं और नजर झाड़ने वाले की, बड़े सोखाओं की और बड़े बड़े जानकार लोगों की लाइन लगी है। जल्दी से रनिवास से दूध भेज करके कोई नजर झाड़ने वाले को बुलवाओ। गुरु आज्ञा भई गए दौड़ते हुए दूध, और संजोग देखिए घूमते घूमते जा रहे थे वहीं टकरा गए। और इनकी बड़ी बड़ी आंखें जटाएं, देखा सफेद दाढ़ी, ये तो बने भय है तो भगवान, लेकिन मनुष्य रूप जाने ही नहीं, कोई मनुष्य रूप धरता। ये बाबा चलो। अभी तो गुस्से में थे महादेव, डांट दिए। अरे हाथ जोड़कर बोला तू कि भैया हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने तो कल इतना पूछा था कि बाबा क्या आप नजर झाड़ने जानते हैं, ये तो डांटने लगे। कहे भैया मत पूछो, 3 दिन से इनको पड़ी है क्या गुसुंडी ने, तुम बताओ बात क्या है। कहा अरे बात क्या है, रनिवास में बड़े सरकार के नजर लग गई है, तो वहां से आदेश हुआ कि कोई नजर झाड़ने वाले को ले आओ। ओहो महादेव के आंखों में आंसू आ गया, बुलावा आ गया। कहा धन्य हो भैया, मुझे क्षमा करना, मुझे गलती हो गई, हम कान पकड़ रहे हैं, थोड़े दूसरे ध्यान में थे, ध्यान नहीं है। ये हम खानदानी नजर झाड़ने वाले हैं, हम पुरखे पतंगों से केवल नजर ही झाड़ने का काम ही करते हैं। कहा गोसुंदी जी धीरे से बोले, हाँ ये केवल नजर झाड़ते हैं, एक नजर इनके पास ऐसी है, अगर उससे झाड़ दे तीसरी नजर से तो न मर्ज बचे न मरीज। महादेव ने कहा चुप, उस नजर के बारे में बताना मत। कहा चलो अब चल पड़े। चूंकि सिक्योरिटी ने 4 दिन से रोका था, जो ही सिक्योरिटी ने देखा कि जा रहे हैं, अरे ये तो वो दोनों हैं जो पैसे की हेराफेरी कर रहे थे, रुक गए दोनों। ऊपर नीचे से जैसे तलाशी लेते हैं वैसे तलाशी लेते। कहा कि नहीं रनिवास से बुलावा है, देखिए दूत है, हमको नहीं रोक सकते तुम। कहा रुको बताते, पहले बताओ नजर तुम झाड़ते हो कि तुम। देर नहीं लगी, महादेव ने कहा नहीं मैं। कहा बस जाइए, किनारे में खड़े रहो, वहां पर प्रतीक्षालय है, उसमें कुर्सियां लगी है, आप वहीं वेट करिए, जब नजर झाड़ के आएंगे जाए। तो महादेव चल पड़े। उनको जो महादेव है भोले बाबा, जो ही एक कदम अंदर रखे वैसे ही कहा गुरुजी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहे हो? कहा नजर झाड़ने। कहा 4 दिन से चक्कर खवा रहे हो और जब दर्शन की बारी हुई तो अकेले जा रहे हो।
अभी मैं सब पोल खोल दूंगा, ये कोई और नहीं है, महादेव है, नहीं विचार कर लो। बढ़ाया हुआ कदम पीछे रख लिया, फिर खोपड़ी खुजाई, कहा भैया सिक्योरिटी इंचार्ज, हमारी उम्र नहीं देख रहे हो, नजर तो मैं बहुत अच्छी झाड़ लेता हूँ, लेकिन कौन वाली नजर लगी है ये देखा जाता, उसके लिए आंख चाहिए, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, मेरा चश्मा भी था तो मैं कैलाश बुलाया हूँ, इसलिए नजर देखने के लिए इसका जाना बहुत जरूरी है, मैं तभी झाड़ पाऊंगा। वो तो मजे ले रहा था सिक्योरिटी इंचार्ज, देखा था कि बड़े भोले भाले हैं। अच्छा जा, अब रनिवास में पहुंचे, अब कितने आंगन पार किए, महादेव ने सोचा हे भगवान कितने अंदर रनिवास बना है। ये जो आज दशरथ भवन देखते हैं ये उसका एक नमूना है। आप सोचिए असली का सरकार का चक्रवर्ती का जो महल रहा होगा, 7 आंगन नाक के पीछे एकदम बड़े राजमहल में पहुंचे, परांबा मैया के राजमहल में है, कौशल्या निवास में। वहां से रोने की आवाज बड़ी तेजी से आ रही थी। महादेव समझ गए कि एकदम सरकार की बड़ी कृपा है, अहिर की अब जान गए। वो भी बोल पड़े अलख निरंजन। जो ही अलख निरंजन कहा और तेजी से रोने की आवाज, पहुंच गए, खड़े कहा तुम यही खड़े रहो। प्रहरी ने कहा माँ को सूचना दिया, माँ की जय हो। महारानी वो झाड़ने वाले बाबा आ गए हैं। अच्छा, गोदी में लेके भैया दौड़ी, बाबा झाड़ दो मेरे लल्ला को, ये नंबू में दूध रख रहा है, मिठाई न मेवा न मिश्री नमक कुछ भी नहीं पा रहा है, रोए जा रहा है। कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या कर रही है माँ? कहा मैं क्या कर रही हूँ? कहा आपने पूरा चेहरा ढका है, जब नजरे से नजर मिलेगी तब तो नजर झाड़ेंगे, जब देखेंगे कि नजर कौन वाली लगी है। और आपको जानकर महाराज आनंद आ जाएगा। जो ही मां ने अपने आंचल को हटाया और बाबा से राघवेंद्र सरकार की, हमारे ठाकुर की नजरें लड़ी, वैसे ही उल्टा हो गया, खिलखिला के हमारे रामलला सरकार हंसने लगे और हमारे महादेव रोने लगे। जब रोने लगे तो मैया ने कहा धन्य हो, आप कौन जादू जानते हो, अभी न झाड़ा न कुसहारा, केवल आंखों से देख लिया, अपने हमारे लल्ला का जो रोग था रोने वाला वो तुम ले लिए और हंसने वाला इसको एक ही क्षण में हंसने लगा। आप बहुत पहुंचे हुए फकीर दिखाई देते हैं। कहा हाँ हम बहुत पहुंचे हुए हैं। तब जानबूझकर भगवान ने अंगुली, कोई भी बच्चा किसी का अंगुली से पकड़ लेता है, माने इशारा किए जब माँ कर ये पहुंचे हुए हो तो कुछ ज्योतिषी का काम करके जाओ। विनय पत्रिका में वर्णन आया, आज अवध एक जोगी आवा और वो भविष्य भागने लगे, ऐसा होगा, बड़ी सुंदर आगे चल कर ऋषि आएंगे, ले जाएंगे, जनकपुर जाएंगे, वहां पर बहुत सुंदर दुल्हन लाएंगे। अब ये भगवान प्रभु ये भावना में आकर के आगे की वनवास भी बताने जा रहे थे। कहा कुंती जी का वनवास बताना मत, धक्के खा के जाना है। उनको ध्यान में आ गया कि ठीक कह रहे हैं। उसके बाद उसी समय चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? कहा महाराज, महादेव ने कहा मां आज आपसे एक प्रश्न, हम एक बात आपसे पूछनी है। क्या पूछनी है? कहा आपकी बेटी को मैंने नजर झाड़ दिया, अभी ठीक हो गया, उसको दूध पिलाओ, मक्खन खिलाओ, तब खाएगा। अब मैं जाऊं? वैसे एक और हमारे पास उपाय है। क्या उपाय है? कि अगर आपकी बेटी को कभी नजर ही नहीं लगेगी, इसकी गारंटी है, वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा जोगी बाबा? वो ये करना पड़ेगा कि आप अपने लल्ला को एक क्षण के लिए हमें गोदी में देना पड़ेगा। जब गोदी में, वो नजर तभी मैं झाड़ पाऊंगा जब गोदी में देंगी तब। अपने बेटे के लिए क्या नहीं करती माँ? कहा ठीक है, डर तो रही है कि बड़ा दूसरे प्रकार का है, लल्ला को गोदी में दूं कहीं कुछ और न करे, लेकिन फिर भी बाबा है, बाबा कल्याण ही करेगा। वो धर्म की पत्नी है, इसलिए धर्म के बारे में सोचती है। जो ही लल्ला को दिया और जो ही चमत्कार हो गया, महादेव असली रूप में आ गए। नाग, डमरू, त्रिशूल सारे पुकार के सब दर्शन के लिए प्रकट हो गए। कभी हलरावे शंख फलना
अवस्था में महादेव तांडव करने लगे और मैया बेहोश हो गई। और एक साधक ने लिखा, एक दिन शिव भोले भंडारी। महाराज उसी समय रुके उसी समय शिव भोले भंडारी एकदम तांडव करते हुए अवध में पहुंचे हैं और अवध में जाकर के चमत्कार कर दिया। क्या कहा कि हे माँ, और बाबा ने इसी समय यही दृश्य देख करके मास दिवस का दिवस मरम न जाने को रथ समेत था निशा कैलेंडर में कभी आप महादेव को रामलला सरकार को गोदी में लिए आनंद करते ये करे। इसी को भगवान ने देखा तो मैं एकदम जो प्रकृति खड़ी रह गई, इसलिए बाबा को लिखा। और साधक ने गाया, आज अयोध्या की गलियों में जो में जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में जो में जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूं का दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में मीठी मीठी ताली मतवाला। जय हो। जय जय। रवि श्रृंगे लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। रवि श्रृंगे लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, हाथ में और त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी दर्शन के मन चाह लिए, नाचे जोगी दर्शन की मैं चाल दिए। पट में घुघरू छम छम बाजे, घुघरू छम छम बाजे। पट में घुघरू छम छम बाजे, घुघरू छम छम बाजे। घर में जपते हैं माला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, निरंजन खड़ा पुकारे। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला।
अयोध्या में दर्शन करने गए थे। साधक शब्द लेता है, जरा ध्यान से बोले। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लला को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लला को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लला को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लला को गोद लिए। भोर हो शिव जोगी ने बाल रूप को दर्श किए। अग्नि भोर हो शिव शंकर ने बाल लला को दर्श किए। चले सुमिरते राम नाम को, सुमिरते राम नाम को, चले सुमिरते राम नाम को। सुमिरते राम नाम को। कैलाशी काशी वाला आगे अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। 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 अलख निरंजन खड़ा पुकारे, निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला। आगे अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। घूमे जोगी मतवाला। घूमे जोगी इसलिए ये छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी बहुत शिक्षाप्रद लीला बाबा का हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे ठाकुर जी, हमारे रामलला सरकार कर रहे हैं। अब हम बालकांड के दोहा क्रमांक 196 से लेके 197, 98 ये सुंदर भगवान के नामकरण की, भगवान बड़े हो रहे हैं तो उनका नाम भी रखना चाहिए। अपने बच्चों का नाम कैसे रखना चाहिए, इसका सुंदर उपदेश दिया है रामायणकार हमारे पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने। लेकिन उसी समय देखिए कथा पहले छपी थी 2 बजे से 6 बजे तक, लेकिन धूप और श्रोताओं के मत के आधार पर 3 बजे से 7 बजे तक कथा है। इसलिए अब आए फंसे तो आए फंसे, अब उतनी दूर से चल के आए हैं तो 7 बजे आरती करके जाइए। लेकिन फिर भी जो हमारे श्रोता रेणुकूट से आए हैं, पिपरी से आए हैं, अनपरा से आए हैं, सोनभद्र केंद्र से आए और जो 100-200 किलोमीटर से आए हैं, इसलिए समिति उनका पूरा ध्यान रखती है। हमारे पास आधा घंटे पहले वो सूचना आ गई, महाराज जी जब आप उपयुक्त समझें, संचालक जी की ओर से लिख के आया है कि हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत करा दीजिए और उसके बाद फिर क्रमशः 7 बजे आरती होगी। आज बड़े समझो सुंदर आनंद है। अभी तो ये केवल बाल लीला की झांकी है, अब भगवान का नामकरण होगा, फिर ठुमक चलत रामचंद्र, फिर धूली में खेलेंगे, फिर भय कुमार, फिर मात पिता गुरु नाम ही माता, प्रातः काल उठे रघुनाथा, फिर विश्वामित्र जी आएंगे, ताड़का मिलेंगी। बड़े अच्छे प्रसंग हैं, इसलिए आइए। और मैं ये मंच आदरणीय अरुण जी जो इस मंच के संचालक जी हैं, आए हुए हमारे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। जी जय हो, जय जय। ये मंच कुछ देर के लिए मैं समिति की ओर जय जय महाराज जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि इतना सुंदर रसपान चल रहा है कि बीच में ये विज्ञापन जैसे मुझे देख रहे हैं कि प्रचार आ गया, क्योंकि ये कृत्रिम प्रकाश से पूरा पंडाल प्रकाशमान है और वही नगवा के निवासियों पर श्री महाराज जी का यह स्थान है। तो आपको सबके सभी श्रद्धालुओं की ओर से नमन। यहाँ राम भक्त, राष्ट्र भक्त, देश भक्त, सनातन धर्मानुरागियों की उपस्थिति में और जो हमारे यज्ञ समिति के
सम्मानित अध्यक्ष जी का और संरक्षक मंडल के सदस्यों का और समस्त यज्ञ समिति के पदाधिकारियों का जो आदेश है उसके अनुपालन में मुझे बुलाना पड़ रहा है अपने आए हुए सभी, जिनका भी नाम यहाँ से उद्घोषित होगा वे व्यक्तित्व शख्सियत जब यहाँ मंचस्थ होगी तो श्री रामायण जी पर कुछ समर्पित करते हुए महाराज जी से शुभ आशीष ग्रहण करेंगी। ये निवेदन है, गुजारिश है। अपना श्रीमान ब्रजेश शुक्ल जी विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन संघ के आप कुटुंब प्रबोधन प्रमुख का दायित्व आपके ऊपर है। रावण संघ से चल कर आए हुए आपसे निवेदन है कि आप मंचस्थ हो और हमारे सम्मानित संरक्षकगण और माननीय अध्यक्ष जी आप लोग यहाँ तक ले आए अतिथियों को। और श्रीमान महेश शुक्ल जी नगर प्रवाह सोनभद्र नगर और श्रीमान बंशीधर सिंह पटेल पूर्व प्रधान कमहरिया और कोऑपरेटिव अध्यक्ष आमडी और यज्ञाचार्य जी जो यज्ञ श्री सत्य चंडी महायज्ञ के जो प्रमुख योगाचार्य जी हैं, यहाँ उपस्थित यज्ञाचार्य जी के साथ निवेदन करूंगा और उनके सहयोगी सभी लोग मंच पर आने के कष्ट करें। श्री बंशीधर सिंह पटेल कमहरिया से, श्रीमान परमानंद सिंह पटेल युवा और कोऑपरेटिव अध्यक्ष आमडी प्रधान प्रतिनिधि डोरिया यज्ञ के आचार्य जी के साथ मंचस्थ होते हुए आप करतल ध्वनियां करते रहे, कुछ ताली बजाते रहे। इसी क्रम में डॉक्टर ब्रजेश दुबे जी आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपसे अनुरोध है, रावण संघ से चलकर आए हुए हैं, अनुरोध है कि आप महाराज श्री का शुभाशीष ग्रहण करें। डॉक्टर ब्रजेश दुबे जी, श्रीमान लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल पूर्व प्रधान कमहरिया आप आते रहे। यज्ञ के आचार्य जी और परमानंद जी साथ में, श्रीमान परमेश्वर खरवार जी मंडल मंत्री नगवा भाजपा दौड़ कर आए। श्रीमान राम प्रवेश पटेल जी कमहरिया से सक्रिय राम भक्त, श्रीमान परमाल केसरी जी परमपाल केसरी जी बनबहुआर से हैं, आते रहे। श्रीमान प्रदीप सिंह रानू जी आते हैं और जो उनके साथ हम लोग आए हैं सबसे अनुरोध है कि आप मंचस्थ महाराज जी उनकी आवाज पर ही ठहरे हुए हैं, आप सभी मंचस्थ। श्रीमान सुरेश शुक्ला जी जो पूर्व जिला मंत्री भाजपा और इस समय आप रावटगंज के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, प्रधानों के प्रधान बनने का गौरव जिनको हासिल है और एक राम भक्त, राष्ट्र भक्त, देश भक्त, जनसेवक। श्रीमान शुभम यादव जी सभा शब्द पीपरी से चलकर आए हुए हैं। श्रीमान आदित्य गुप्ता जी सभासद, श्रीमान राजकुमार जी वरिष्ठ समाजसेवी पीपरी से चलकर आए हुए हैं। श्रीमान ओम प्रकाश दुबे जी, ओपी दुबे जी लिखे हैं।
श्रीमान कमलेश चौबे जी सिमरिया से एक सेवी और स्वर्गीय राम दुलारे चौबे जी के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। संपर्क जनता और नगवा के विकास के लिए विचारशील रहते हैं। अब जो शेष है वो विशेष है। मातृशक्तियों का भी आगमन हुआ है। बहन श्रीमती परमिला त्रिपाठी जी, महिला मोर्चा के आप जिला महामंत्री की दायित्व है आपके ऊपर। आप भी महाराज श्री से शुभाशीष ग्रहण करें। बहन परमिला जी, बहन परमिला त्रिपाठी जी हैं और श्रीमती वंदना वर्मा जी, श्रीमती वंदना वर्मा जी भाजपा सदस्य महिला मोर्चा, और श्रीमान मनीष वर्मा जी सधर्मिणी है आपकी श्रीमती वंदना वर्मा जी, मनीष वर्मा जी, बहन रंजना पांडे जी और श्रीमती परमिला जायसवाल जी, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा। सभी मातृशक्तियों से जिनका नाम यदि छूट गया हो यहाँ से भी महाराज जी से शुभाशीष ग्रहण करें। ये वो पल है जब आप व्यास पीठ पर विराजमान महाराज श्री से शुभाशीष लेने का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। यज्ञ समिति का ये व्यवस्था है। श्रीमान राम कीर्ति सिंह जी, श्रीमान राम कीर्ति सिंह जी संघ के वरिष्ठ तृतीय वर्ष प्रशिक्षित हमें, और इस समय जिला ग्राम विकास प्रमुख का दायित्व आपके ऊपर है। श्रीमान राम कीर्ति जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पंडित राम कीर्ति जी स्वागत का श्रीमान लक्ष्मी यादव जी, डीवीडी वास से, श्रीमान सुनील जायसवाल जी खलियारी से, शिक्षक और मीडिया प्रभारी भाजपा मंडल की जिम्मेदारी है। सुनील जायसवाल जी और परमीला जायसवाल जी महाराज जी को अंग वस्त्रम से अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए मातृ शक्तियों की ओर से और शुभाशीष ग्रहण करते हुए बलियारी से श्रीमान श्याम बिहारी सिंह खरवार, आपसे अनुरोध है कि आप महाराज श्री का शुभाशीष ग्रहण करें। एक किसान और एक श्रद्धावान, आस्थावान
श्याम बिहारी सिंह खरवार, युवा सुरेंद्र प्रजापति जी दौड़ कर आएंगे। आशीर्वाद देते हुए श्याम बिहारी सिंह खरवार बलियारी से श्रीमान दीपक जायसवाल जी उर्फ मोदी जी के नाम से जो अपना परिचय बताते हैं और सब पहचानते हैं, दौड़ करा रहे हैं। दीपक जी युवा कार्यकर्ता, राम भक्त, राष्ट्र भक्त, सनातन धर्म अनुरागी। ये स्वागत, सम्मान और परिचय की श्रृंखला समाप्त होती है। पुनः महाराज श्री जी के चरणों में सतत नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हो। हृदय से साधुवाद आदरणीय अरुण जी, बहुत पुराने मातृभूमि के पुजारी, शिक्षा जगत में बड़े प्रामाणिकता से सजगता पूर्वक कार्य कर रहे श्रीमान अरुण जी इस मंच के संचालन कर रहे हैं। और जिनका भी नाम उन्होंने लिया, ऐसे सभी आए हुए अतिथियों को पाकर के व्यासपीठ भी अपने को गर्वान्वित महसूस करती है, धन्यता का अनुभव करती है और सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं सशक्त वंदन करते हुए, नमन करते हुए सर्वांगीण मंगल की कामना के साथ आइए बिना विलंब किए एक 20 से 25 मिनट और थोड़ी चर्चा, फिर आरती। क्या सुंदर मनोरम यह दृश्य। 9 दिन की कथा सुनते ही लगता है लंबी कथा है, 9 दिन की है, लेकिन समय जाते हुए तेजी से आज चौथे दिन में हम लोग प्रवेश कर गए। कल 5वां, कल से फिर नीचे आने लगेंगे। सुबह जब आंखें खोलिए 5 बजे, 4 बजे भोर में स्नान ध्यान के तब से वेद मंत्र उच्चारण होता है यज्ञ में आए हुए आचार्यों के द्वारा, तब से लेकर 11 बजे 12 बजे रात्रि तक लगातार कुछ न कुछ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक हमको अच्छी प्रेरक ऐसे कार्यक्रम आयोजित हैं। मैं बैनी कथा समिति को बारंबार अभिनंदन प्रणाम करते हुए हमारे भगवान, हमारे हनुमान जी महाराज उनको और संबल प्रदान करें और संबलित होकर इस कार्यक्रम को अहर्निश जब तक यह धरा वसुंधरा है तब तक यह एक हमारा उत्सव, हमारी यह एक बहुत बड़े उत्साह से कार्यकर्ता समिति के लगते हैं और बड़ा कार्यक्रम वही निकाय होता है। देखिए कितनी दूर दूर से लोग, दिल्ली से लोग चल के, उधर कहां से लोग, पिपरी से अभी चल के आए हैं, अभी जाएंगे। पिपरी, अनपरा, रेणुकूट, ओबरा, सोनभद्र, चौपन, सोनभद्र केंद्र से तो आ ही रहे लोग,
इधर मिर्जापुर काशी से, आज दिल्ली से कुछ लोग आए। ये बड़ी बात है, सुदूर क्षेत्रों से चल करके लोगों का आवागमन। और मुझसे स्वयं लोग पूछते हैं, महाराज ये वैनी वाला कार्यक्रम हो गया क्या आपका, पता नहीं चला। तो ये वैनी का कार्यक्रम सबके लिए प्रतीक्षित और सबके लिए प्रेरक और सबके लिए एक आदर्श साबित होता है। ऐसी वैनी की कथा समिति को पुनः मैं ढेर सारी मंगल कामना करते हुए आइए कथा क्रम में छूटे। तो राम कहने से तर जाएगा, तो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो। सबकी ताली। भजन मैंने केवल एक अंतराल लेकर आपको जोड़ने का काम किया। ये नामकरण आज जो महल की रानियां हैं तीनों, पराम्बा, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मैया, ये कह रही हे राजन, ये बच्चों का कोई नाम भी होगा कि रघुरैया रघुरैया कह के पुकारेंगे। चक्रवर्ती जी ने उत्तर दिया, नाम तो होगा लेकिन उसके अधिकारी हम नहीं हैं। इनका नाम शास्त्र के आधार पर गुरुदेव रखेंगे। हम कैसे रख सकते हैं? हम लोग क्या करते हैं, जो ही बच्चा आता है, बहू को, देवरानी जेठानी घर में किसी को, हम कहते हैं इसका नाम बुआ रखेंगी, मौसी रखेंगी, चिंटू कुमार, रिंकू कुमार, चिंटू कुमार, टिंकू कुमार, सिंकू, क्यों रखेंगे भाई? आप इसे गंभीरता से लीजिए। अगर शास्त्र को मानते हैं तो नाम का बड़ा असर होता है। जैसा नाम होता है वैसा गुण हुआ करता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, दिशा से ही दशा में परिवर्तन होता है। अच्छा कहिए तो अगर आपको आश्चर्य हो तो अभी मैं पूछ दूं कि कथा क्या चल रही तो नहीं बता पाएंगे। कट 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 कट। घर में भी सास बहू, यहाँ भी आपको ही कह रहे हैं, बैठी हैं यहाँ देवी कुर्सी लगाकर, तो कुछ इधर भी देख लीजिए, आपस में बात तो करती ही रहती है। मैं नहीं कह रहा हूं, एक विद्वान ने कहा कि जहां चार बहनें एक साथ बैठ जाएं और चुप रहे तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। होता होगा जो भी बात, दोनों बहुएं हैं, सास की शिकायत कर रही है, बेचारी पीछे एक सास भी बैठी है, सुन रही है चुपके चुपके। सास के प्रति श्रद्धा है ना, ये पूरब है। अब जैसे हम एक जगह कथा कर रहे थे, हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि बेटा
बहुत सुंदर, जय हो। तो ये भी बहुएं हैं, लेकिन ये बहू सास की बड़ी सेवा करती हैं बेचारी। अभी जाने के मन में एक 10 मिनट और बैठिए फिर जाइए आराम से। अभी 6:20 हो रहा, 6:30 बजे जाइए। 6:30 बजे जाने की लगन अच्छी है। अभी भद्रा है, अभी मत जाइए। 10 मिनट बाद लगन अच्छी हो जाएगी, पुनर्वसु। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे गुरुजी कहा करते हैं, बेटा कथा कर लो, आने वाले समय में कथा श्रोता कम लेंगे। हमने क्यों कहा कि बूढ़े तो आ जाएंगे, बुजुर्ग आ जाएंगे, लेकिन नौजवान बच्चे कम आते हैं। तो जब यहाँ मैं देखता हूँ वैनी में तमाम हमारी युवा बहनें, युवा साथी कथा सुनने आते हैं, तो मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं, अभी कथा का भविष्य है, कथा सुनने वाले हैं। वैसे ही एक जगह मैं कथा कर रहा था तो मेरे पास संदेशा आया, अरे महाराज को रोको, जा रहे हैं क्या? एकदम विदा होके गाड़ी पर बैठने जा रहे हैं। महाराज को रोको, महाराज को रोको। मैं रुक गया, कौन, क्यों रोक रहे हो? अरे एक हमारे पड़ोस में बहू आई है, बड़ी पढ़ी लिखी है, वो रोक रही है कि महाराज जी बहुत अच्छी कथा करते हैं, उनका दर्शन करेंगे। बहू की उम्र 25-26 साल थी। जब वो आई तो मेरे को लगाओ हो नई पीढ़ी भी कथा के प्रति समर्पित है। आई और एकदम लेट के प्रणाम किया। हम कहा जय हो बेटा। कहा बहुत अच्छी, बहुत सुंदर आयोजन रहा, समिति वालों को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। हमने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आपको कौन सा प्रसंग अच्छा लगा, वो प्रसंग बताइए। जब नई बहनें आएंगी, नए नौजवान भाई आएंगे तो उनको हम वो प्रसंग बार बार सुनाएंगे। अब बताइए आपके मन को कौन सा प्रसंग छू गया? तो उन्होंने कहा प्रसंग, कौन प्रसंग? हमने कथा का। ना 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 ना, मैंने तो कथा में मैं तो कभी गई नहीं, मैं तो आपसे ये आग्रह करने आई थी। कहा क्या? कि आप जैसे 9 दिन की कथा किए हैं वैसे 1 महीने की कर सकते हैं क्या? हमने कहा अभी माघ मेले में तो हम लोग करते हैं, अगली बार आइएगा तो 1 महीने करिएगा। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए मेरा कथा का कोई लेना देना नहीं। फिर क्यों बुला रही हो 1 महीने के लिए? कहा हमारी सास जाती है रोज कथा में, तो घर में बड़ी शांति रहती है, 9 दिन बड़ी शांति नहीं है। यहाँ भी सास को भेज के शांति है नहीं। ये तो पूरब है। 4-5 बजते बजते वो राई सरसों तवे पर भून के, वो सील बट्टे पर पीस के, उबटन बना के, सास को आंगन में बैठा के, जिधर धूप आती है खूब बढ़िया रगड़ के छुड़ाती होंगी। नहीं छोड़ता होगा उपटन तो थोड़ा सरसों का तेल हाथ में लेके फिर चिकना कर देती होंगी। फिर दोनों पैर रंगती होंगी, दोनों तरफ चोटी करती होंगी, सास की पैर लगती होंगी। फिर कहती होंगी अपने बच्चों को, जाओ दादी माँ के पास बैठकर महाभारत और रामायण की कथाएं सुनो। वो रोज कथा में जाती है। यहाँ सारी बहुएं, चूंकि ये पूरब है ना, पूरब से पश्चिम वाले संस्कार पाते हैं। यहाँ सब बहुएं अपनी सास की बड़ी सेवा करती होंगी, करती है ना? हे भगवान, सारी सासों ने अपना मुंह ढक लिया और एक सास वहां से हमको ऐसे अंगूठा दिखा रही है। आप पूछिएगा उनसे कल। आप जरा सोचिए, राशि के आधार पर नामकरण होता है। कुछ लोगों ने कहा राशि का कोई महत्व नहीं है। अगर राशि का महत्व न होता तो स्वाति नक्षत्र में ही पपीहा पानी क्यों पीता? हमारे सरकार एक निश्चित नक्षत्र में ही क्यों आते? गोविंद रोहिणी नक्षत्र में ही क्यों पैदा होते? एक निश्चित नक्षत्र में ही, मुख्य नक्षत्र में ही क्यों सीप में मोती बनती है, केले में कपूर बनती है, और नक्षत्रों में क्यों नहीं बनती? केवल हथिया में ही मक्खियां मरती, और क्यों नहीं मरती? जो किसान है वो जानते हैं कि ये नक्षत्र पूर्वा है, फाल्गुनी है, ये है, इसमें 13 कार्तिक 3 आषाढ़ ये न देखें, इसमें ही बोने पर ये अनाज उत्पन्न होता है। शेष नक्षत्रों में बोने से अनाज उतना नहीं होगा। अगर नक्षत्रों का महत्व नहीं है तो कैसे भाई? काशी में, प्रयाग में, उज्जैन में, वृंदावन में, हरिद्वार में बैठा हुआ हमारा ज्योतिषी
ये बताता है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इतने वर्ष बाद लगेगा, इतने बजकर इतने मिनट पर लगता है कि नहीं? ये झूठा कैसे हो सकता है? इसलिए नाम राशियों के आधार पर रखिए प्लीज। एक भगत ने कहा महाराज कैसे राशियों पर रख दे? हमारे बेटे का नाम डॉ से निकला तो क्या डमरू प्रसाद या डंगर कुमार रख दे? अरे भाई डमरू प्रसाद डंगर कुमार मत रखो, हर अक्षर के 5 मित्र अक्षर हैं, आप उस पर नाम रख लो ना, उसमें से कोई अक्षर खोज लो। हमारे इतने सुंदर सुंदर आचार्य हैं, आप उनसे पूछिए कि हमारे बेटे की ये राशि है, इनका क्या नाम निकलेगा, बढ़िया सा नाम बताइए। नहीं तो आपके बच्चे पर बड़ा बुरा प्रभाव जाएगा, आप ये समझिए। इसलिए ग्रहों के आधार पर, वार के आधार पर, तिथि के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर नाम रखिए। और राजा दशरथ जी सरकार के पास गए, गुरुदेव मेरे बच्चों का नाम रखिए ना। कहा मैं ऐसे कैसे रख दूं, हमें वेद देखना पड़ेगा, पंचांग देखना पड़ेगा, शास्त्र देखना पड़ेगा, नामकरण की विधा की किन किन नक्षत्रों में। वैसे हे चक्रवर्ती तुम्हारे बेटे अद्भुत हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, लेकिन जो मैं कहूंगा वो वेद शास्त्र के आधार पर मैं इनका नाम रख रहा हूं, सावधान होके सुनो। और नामकरण किया क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुखासि, करते त्रैलोक सुखासि, जो सुख धाम राम असनामा, सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरत पोषण कर जोई, केश भरत पोषण कर जोई, सागर नाम भरत यश होई, सागर नाम भरत रस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, आके सुमिरन तेरे पनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेग प्रकाशा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के रास है। सिंधु माने समुद्र, रास माने पहाड़। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुबासी, उसकी एक रिंच बूंद से तीनों लोग संतुष्ट होते हैं, वो सुख के धाम है। राम इनका नाम रहेगा। दुनिया का जो विश्व भरण पोषण करेगा वो भरत होगा। जो शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा, जिससे सुमिरन से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, वो रिपुदमन होगा। लेकिन लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण राम। केवल 1 मिनट यहाँ रुक रहे हैं, ध्यान दीजिए। कई बार इसे सुन चुके हैं। राम कभी सुख है, आनंद है, और क्या है? जो आनंद के सिंधु के, और क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से सो सुख धाम, और सुखों का धाम है। लेकिन न कभी सुख लिया, ना आनंद लिया है। जरा ध्यान देना। और जो न सुखों का धाम रहते हुए, सुखों का पहाड़ रहते हुए, आनंद का समुद्र हुए, कभी आनंद नहीं लिया।
त्याग पूर्वक भोग ही और दुनिया को आनंद बांटता है। अपने आनंद नहीं लिया वो ब्रह्म, वो भगवान, वो राघवेंद्र हमारे ठाकुर जी तो राम बने। अन्न का त्याग दिया भरत जी ने, त्याग कर दिया तो दाता किसके बने? अन्न का। शत्रुओं को मारते हुए दिखाई शत्रु नहीं देते। रिपु शत्रु सारे भय से कांपते हैं, वो रिपु दमन है। उदार कहीं लक्ष्मण दिखाई नहीं देंगे, चाहे वो जनक हो चाहे भगवान परशुराम हो, लेकिन उदारता कौन देता है? यश कीर्ति समाज में प्रतिष्ठा लक्ष्मण है। इसलिए यह आप 4 चौपाई 1 दोहा, ये 96 से 97 दोहा है बालकांड का। इसे अपनी पूजा में जोड़िए, आपको आनंद भी मिलेगा, अन्न वैभव, राज्य, सुख, संपत्ति भी मिलेगी और शत्रुओं का नाश भी होगा और दुनिया में ऐश्वर्य, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ये नामकरण के चौपाइयों की फलश्रुति है। आगे भगवान और बड़े हुए हैं, सुंदर बाल लीला कर रहे हैं। भगवान चक्रवर्ती सरकार कभी मांगत आर्य डरे, वह प्रतिबिंब निहार डरे, कभी परछाई। अब आप लोग जा सकते हैं, आपका मुहूर्त शुरू हो गया। 6:30 बज गए। दूर जाना है, यहाँ से 40 किलोमीटर, इसलिए जाना भी चाहिए। आइए 15 मिनट हम लोग और चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिए। उसके बाद तो फिर आप लोग लीला में लगेंगे। जय आपकी यात्रा मंगल। पतिदेव कहाँ गए? आगे आपके? ठीक ठीक। हाँ भैया, पति का हाथ पकड़े रहना। तो प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि आगे जब भगत, देखिए लीला वही है, चाहे वो गोविंद करे। कभी आप ब्रज के भूमि पर जाएंगे तो एक स्थान है कोयले घाट। हमने वहां के संतों से पूछा इसका नाम कोयले घाट क्यों पड़ा, तो वहां के लोग बताए महाराज, जब रात्रि में जेल से वासुदेव के यहाँ से नंद बाबा के यहाँ पहुंचाने के लिए वासुदेव जी जमुना में लेके आ रहे थे, तो जमुना मैया अपने पति भगवान कृष्ण, जमुना मैया कौन है? कालिंदी है, भगवान सूर्य की बेटी है। रवि तनुजा कर करत बड़ाई है, ये रवि तनुजा है। तो मैया दौड़ी, कालिंदी भगवान कृष्ण की भार्या है, वहां प्रणाम करने के लिए। तो भगवान ने एकदम पैर नीचे कर दिया, लेकिन वासुदेव जी का नाग डूबने लगा। वही चिल्ला रहे, अरे कोयले, कोई है कोयले। उस समय से उस घाट का नाम ही पड़ गया कोयले घाट। आगे चीर हरण घाट, जहां पर भगवान ने चीर हरण की लीला की थी। आगे जाएंगे ब्रह्मांड घाट। हमने पूछा इसका नाम ब्रह्मांड घाट, कहा भगवान ने यहाँ माँ को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। गोविंद कभी कभी मिट्टी खा लेते थे, मैया डांटती थी, मिट्टी खाया है। माँ किसी के कहने पर नहीं सुनती थी, लेकिन दाऊ जी कहते थे तब उनको मान लेती थी। क्यों रे कनुआ? कान पकड़ती थी। वैसे कसम खाते थे, मैया मैं कैसे खा सकता, जब मक्खन खाने को मैं बालक बहियन को छोटो छीको क्यों। इधर मिट्टी बह रही है, फिर भी कहते नहीं, माँ ने कान उमेट के दिखाया तो ब्रह्मांड दिखा दिया। वैसे आज हमारे ठाकुर, माँ ने सुंदर श्रृंगार किया, तो जब श्रृंगार किया, करी श्रृंगार पलना पौड़ा, श्रृंगार करके पलना माने आप समझते हैं ना, पौड़ाहे माने सुला दिए हो। आप गई जहां पाक, जहां पर ठाकुर जी के लिए भोग बनाई थी, वहां गई। ठाकुर बाड़ी का बर्तन साफ किया, पोछा ओछा लगाया मंदिर में, और अब भोग लगाने के लिए जब गई तो देखा, अरे जैसा मैंने अपने लल्ला का श्रृंगार किया है, पलना पर सुलाया है, वैसे ही बालक यहाँ ये ठाकुर जी हमारे ठाकुर बाड़ी का वैसे ही रूप बना लिए हैं। दौड़ी फिर गई, फिर यहाँ आई, फिर वहां गई, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की
आन अभिषेका। यहाँ भी बालक वहां भी बालक, ये दोनों एक हैं अथवा मेरी मति भ्रम हो गई है अथवा कोई आन कोई दूसरा विशेष कारण है। मैया ने गाल पकड़ लिया, सच में गाल पकड़ा, फिर दौड़ के गई पलना वाले का गाल पकड़ा उसका, अरे तू कौन है? जब डांट के पूछा तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान, हल्का सा मुस्कुराए। तब मातई दिखरावा अद्भुत रूप अखंड ओम रोगे कोटि कोटि है। तब कहा महाराज रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मंड। तब माते ही दिखरावा, माँ एकदम मूर्छित हो गई। अगनत शिव अगनत चतुरानन अनेक अनेक ब्रह्मांड अनेक अनेक सबको देखकर मैया को चक्कर आने लगा। भगवान ने बड़ी भाव से नीचे बैठा कर, छोटे से लल्ला है पलने में पड़ा, कहा प्रभु ये क्या दिखा रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हमने आपसे कहा था जब हमारे पति ने वर मांगा था कि चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभुषण कौन दुराव, तब आप हमसे कहने आए थे कि हमने आपके पति को कह दिया कि आप शरीर खोजो कह जाई मैं तब तने हो गए, अब मां तुम मांग लो। तब मैंने कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, जो वरनाथ चतुरपति मांगा, जो हमारे बड़े चतुरपति ने वर मांगा वो मुझे अति प्रिय लगा, बहुत प्रिय लगा। लेकिन अगर देना ही चाहते हो तो भगवान की मां बनने का ज्ञान मुझे नहीं है, आपके भाषा में सहूर नहीं है वो, तो कैसे भगवान के साथ हंसा जाता है, कैसे बोला जाता है, भगवान को कैसे दूध पिलाया जाता है, कैसे लाड किया जाता है, मुझे नहीं आता। तो सोई रहनी सोई मिलनी सोई चितवनी, अंत में कहा सोई रहनी सोई विवेक मोहि कृपा कर दे। भगवान के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे हंसा जाता है, कैसे उसे लाड लड़ाया जाता है, ये हमें पता नहीं है ठाकुर। अगर दे सकते हो तो यही, जब मैंने ये मांगा था तो ये क्या दिखा रहे हो? कहा मां तुमने तब किया है ना कि तुम्हें संपूर्ण ब्रह्म का स्वरूप आज दिखा दिया, यह बहुत कम लोगों को दर्शन होता है। तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म। मां ने कहा अब जो दिखा दिया हमने दर्शन भी कर लिया, अब इसका मुझे ज्ञान भी न रहे, केवल मेरे लल्ला बन के रहो, तुम जानते हो। बड़ा सुंदर भजन हमारे राजेश्याम जी इस पर तैयार किए हैं, जरा बोलना भैया। आ तो गया हूँ नहीं, प्रेम से राघो। ना चलिए, भगवान ने कहा जो हम लोग लेते हैं कि क्या, अरे काहू दिन मैया मैया बोलेंगे मेरे प्यारे चोर मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सोर गोदैया। मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सोर गोदैया। माँ कहती है कभी माँ कह के तो पुकारो, सब कह लेते हो, ब्रह्मांड दिखा रहे हो, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, लेकिन माँ नहीं बोलते। कान मेरा प्यासा है कि मेरा लल्ला का मुझे माँ कह के पुकारेगा। बड़ी सुंदर लीला है। कभी मांगत कभी चंद्रमा मांगते हैं,
कभी प्रतिबिंब निहार, कभी परछाई पकड़ने को दौड़ते हैं। जब चंद्रमा मांगते हैं तो चक्रवर्ती बड़ा सा थाल में पानी भर के चंद्रमा की फोटो उतार लेते हैं। भगवान उससे थप थप खेलने लगे। क्या ठुमक चलत रामचंद्र बाजती बैजनिया, क्या जय हो। कहा बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हैं। आप राजमहल देख रहे हैं ना, वहां से 7 फाटक पार करके पार्क में धूल लिया और खूब खेलने लगे बच्चों के साथ, धूल में खेल रहे हैं। अच्छा, राजमहल की एक परंपरा है, ऐसे ही थोड़ी। राजमहल का नाम क्या है? मंगल भवन। राजा दशरथ जी के घर पर लिखा है मंगल भवन। भगवान हमेशा मंगल भवन में ही आता है। मंगल भवन की नींव पर पहला ईंटा कैसे रखा जाता है? वहां का संस्कार है। अगर अपना घर मंगल भवन बनाना है तो मंगल भवन कैसे बना है इसका ज्ञान रखना पड़ेगा। आज मैं पहला ईंटा रख रहा हूं और कथा समाप्ति तक पूरे ईंटे कैसे कैसे रखे हैं वो मैं बताऊंगा। आज पहला ईंटा मंगल भवन का। अगर आपका परिवार है और परिवार में फोन करके यही वजन बता रहे थे आप फोन किए अभी रुक जाइए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भैया आपका कब होगा, मैं बताऊंगा। तो दोनों भाई बात करते तो निवेदन मैं कर रहा था कि जब आपके घर में संयुक्त परिवार, दादी, चाचा, ताऊ जो भी है, और वह केवल हमारी भूमि है भारत, जहां चाचा भी रहते हैं, नहीं रहते मैं मानता हूं, लेकिन बाबूजी रहते होंगे, बाबा रहते होंगे, माँ रहती होगी और भाई रहते होंगे, भाई के बच्चे काज रहते होंगे, हमारी बहनें होती होंगी, हमारे भाई होंगे। इतना परिवार रहता है। इतना भी परिवार अगर रहता है तो देखिए, पहला ये राजा दशरथ जी का पहला सूत्र है मंगल भवन का कि सुबह का जलपान जैसे कर लो, दोपहर का भोजन जैसे कर लो, रात्रि का भोजन जल्दी करिए। 8 अधिकतम मैं बता रहा हूं, वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है 7 बजे तक, लेकिन अगर 7 बजे तक न हो पाए तो 8 बजे के अंदर रात्रि का भोजन करिए। अगर न मिले तो मत करिए, 8 बजे के बाद मत करिए। क्यों? क्योंकि लीवर की अपनी एक क्षमता है, उसकी एक दिनचर्या है, उसकी एक वो है। आप किसी समय करेंगे तो ऊपर पड़ा रह जाएगा, फिर पता लगा सड़ रहा है, आंखों के नीचे गंदा है, काला है। 8 बजे के पहले भोजन करेंगे तो सुपाच्य होगा। भोजन करने के कम से कम 45 मिनट बाद ही निद्रा में जाना, तो वो आहार नलिकाओं में प्रवेश करेगा भोजन। इसीलिए नेपोलियन जब भारत आए तो जाकर के कहा कि भारत में एक बेला है गोधूली बेला, क्योंकि यहाँ गौएं होती थी और जब शाम को छूटती थी जंगलों से चरवाहे लेके आते थे तो गांव में गलियों में धूली उड़ जाती थी। उसी गोधूली के बेला के तुरंत बाद घरों में भोजन मिल जाता था। अरे जल्दी करो हो, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा उड़ने लगे हैं, गांव में कहा जाता था। तो जल्दी भोजन हो जाता था, सभी स्वस्थ रहते थे। पेट में किसी को भी कॉन्स्टिपेशन, चिकनापन, डिप्रेशन, शुगर, मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं, बीपी, थायराइड, ये सब नहीं होते थे। दिनचर्या के धनी होते थे लोग। समय से खाना, समय से सोना, अच्छी चिंतन, अच्छे विचार, इधर उधर केवल चापलूसी में समय नहीं बिताते थे। उनकी चापलूसी कराओ, उनकी दो कंप्लेन कराओ, दो उनकी ऐसा नहीं, सात्विक जीवन रहता। तो सात्विक लोग होते थे। इसलिए शाम का भोजन सांघिक चाहिए। अगर शाम का भोजन सांघिक करेंगे तो 5 लाभ होगा। पहला लाभ, समय से भोजन, शरीर स्वस्थ। दूसरा लाभ, सब परिवार एक साथ भोजन करेगा। सब परिवार एक साथ जब भोजन करेगा तो जैसे भाई भाई में बातचीत नहीं रहती, कई बार देवरानी जेठानी में नहीं रहती, कई बार सास बहू में नहीं रहती। जब एक साथ बैठेंगे तो प्रेम बढ़ेगा और आपसी तालमेल बढ़ेगा। अगला,
अरे तनी पानी डालत और तनी तू दाल चलावा, तू चावल चलावा, ऐसे बोलबन। आप जब ऐसे बोलेंगे तो आपसी बोलचाल भी बढ़ेगी, और जब तक भोजन वितरण होगा तब तक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे पढ़िए, कीर्तन गाइए जब तक भोजन, कम से कम 16 बार। अब इससे क्या होगा? इससे भोजन प्रसाद बन जाएगा हो, अन्नपूर्णा। और क्या लाभ होगा? पांचवा लाभ ये होगा कि जो घर में 12 बजे आते थे पैरों पर डगमगाते हुए, पीछे मैया खड़ी रहती थी दरवाजा खोलने के लिए, जिसकी पत्नी बेचारी अपने तकदीर को पीटती थी, डाइनिंग टेबल पर भोजन रख करके रात रात जागती थी कि कहां हमारे पिताजी ने हमको भेज दिया। जो पैरों पे लड़खड़ाते आते थे वो भी टाइम से आएंगे। ये 5वां लाभ होगा। इसलिए मंगल भवन का पहला सूत्र, प्रातः का जलपान जैसे कर लो, दोपहर का भोजन जैसे कर लो, जोर कर लो, लेकिन रात्रि का भोजन 8 बजे के पहले और सांघिक। राजा ये करता है, राजमहल से आया, ए राघव चलो भोजन करने। राघव ने, मैं नहीं आऊंगा। अरे भक्तों ने कहा आप तो आदर्श और आचरण स्थापित करने आए हैं, आप ही मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, आपके बाबूजी बुला रहे हैं। कहा बाबूजी नहीं, तुम नहीं जानते। 2 कारण है। पहला कि नहीं आवत तज बाल समाजा। ये बाल समाज क्या कहेगा? गेटे नार दे माय के प्लेज अरस्तु आदि ने समाज शास्त्र में बड़ी परिभाषाएं किया। व्यक्ति की समूह, समाज की संस्कृति, एक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते, वो कहते, ये कहते समाज एक दर्पण है, नाना प्रकार की बात है। लेकिन ठाकुर हमारे कह रहे हैं कि सबके लिए, चाहे राजा का बेटा हो चाहे गरीब का, सबके लिए एक नियम है। जब तक अपने नियम, खेल के नियमों का उल्लंघन करके यहाँ का जो है, कैसे आऊंगा, नहीं आवत तज बाल समाजा। इसी विधा को देख करके कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। इसी विधा को देख करके आप जरा सोचिए, विचार करना, समाज की अपनी एक मर्यादा है। अब कहने नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये आपके बाबूजी बुला रहे हैं, यहाँ खेल वेल कहाँ रह गई? कहा नहीं है। कहा कैसे है? कहा ये हमारे बाबूजी नहीं बुला रहे हैं, राजा बुला रहे हैं। कहा आपके पिताजी का नाम क्या है? कहा राजा सरकार श्री श्री दशरथ जी महाराज। कहे राजा कौन है? कहे वही है। कहा वही तो है। कहा नहीं ये हमारे पिता नहीं, ये राजा है। कहा कैसे जाने? कहा बाबा ने लिखा, अरे भोजन कर बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी प्रभु चलहि पराई, ठुमुके ठुमुके प्रभु चलहु पराई। निगम नेत्र न पावा, निगम नेत्र शिवयंत न पावा। आई धरे जननी हठ धावा, तारे धरे जननी अधिधावा। सर दूरी भरे तन आए, दूसर दूरी भरे तन आए। भूपति बिहासी गोद बैठाए, भूपति बिहासी गोद बैठाए। भोजन करे बोल जब राजा, बोल करत बोल जब राजा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कहो चलो ये राजा बुला रहा है, लेकिन जब कौशल्या जब बोलन जाई, फिर क्यों ठुमक ठुमक प्रभु चले ऊपर आए? कहा ये बात ठीक है।
कौशल्या मेरी माँ है और कौशल्या चक्रवर्ती सरकार की भार्या भी है और अवध की महारानी भी है। मेरे पीछे जो कौशल्या आ रही है इस समय माँ बन के आ रही कि महारानी? अभी मैं चेक करता हूँ। क्या चेक किया? पूरा धूल अपने ऊपर डाला। अगर महारानी होगी तो हीरे जवाहरात स्वर्ण आज के एकदम सुंदर जड़ाऊदार साड़ी पहनी होगी, वो धूल से बचेंगी। और माँ होगी, माँ कहाँ देखती है गंदगी? वो तो मैया तो निर्मल बनाती है ना, ध्यान रखना। निर्मल हमेशा माँ बनाती है, बाप नहीं बनाता। बाप को मैया हगीज पहना के, चड्डी पहना के, बढ़िया कपड़ा पहना के लल्ला को दे देती है, तो हम बाबूजी क्या करते हैं? अरे ले लिया, और जो ही 1 नंबर अथवा 2 नंबर कर दिया, दोनों टांगों पर टांग देते हैं, दोनों बाहों पर। अरे ले लो ले लो लो, कहाँ हो मुन्ने की मम्मी? लो। अब मुन्ने की मम्मी फिर लेगी, फिर उसको क्लीन करेगी, फिर बढ़िया बना के काजल लगा के देगी। ये वाली माँ भी यही करती है और वो वाली माँ भी है? बाबा ने लिखा, जनक सुता जग जननी भवानी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा जानकी, अतिशय प्रिय करुणा कमल मनाओ, लागे जुग कमल जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मन पाओ, जनक सुता यह निर्मलता प्रदान करती है। ध्यान रखना। इसलिए भगवान ने पीछे पर धूल झोंक लिया। अब माँ ने क्या किया? कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलहु पराई। बाबा से नहीं रहा गया। बाबा को तुरंत खुजली होने लगती है। इसको देखिए कितनी भाग्यवान है पराम्बा कौशल्या। निगम नीति शिव अंत न पावा, निगम आगम निगमागम नैति नैति कहकर जिसे गाया हो, शिव ब्रह्म आदि जिसे पार नहीं पावा, उसे कौशल्या नहीं पकड़ सकती। उसे कौन पकड़ सकता है? अब बोल पड़े। पहले क्या कहे थे? कौशल्या। अब क्या कह रहे हैं? ताहि धरे जननी भाषा बदल दिए। केवल माँ ही पकड़ सकती है। और ब्रह्म भावना में आकर कृपा करके केवल माँ के ही हाथों से पकड़ा जा सकता है। राजा रानी उसे नहीं पकड़ सकते। इसलिए जब रानी दौड़ती है तो ठुमकी ठुमकी प्रभु, और जब जननी पकड़ा जाते हैं दूसर दूरी भरे, पूरी धूल डाल दिया। कहा और उठा लूंगी। पूरे हीरे जवाहरात मैया पहनी जलाऊं साड़ी में पूरी धूल सहित मैया ने उठा लिया। कहा निर्मल करना तो हमारा काम है न, जास कृपा निर्मल मति। भगवान भी लिपट गए। अरे मेरी मैया है। मैं तो सोच रहा था कि महाराज ठाकुर हमारे धूल से खेलते हैं, आप भी धूल से खेलिए। अपने धूल से बच्चों को दूर मत करिए। बड़े बड़े शहरों में मैं जाता हूँ, जो लोग जन्मजात टाइल्स से प्रेम किए हैं, अष्टावक्र की तरह उनके घुटने हो गए हैं, उनके पैंट उठाइए तो केले की तरह उनकी पिंगलियां मिलेंगी। 30-30 वर्ष के बच्चों को नजला बना है? आप मिट्टी से खेलिए। ये जो पीढ़ी बैठी है पुरानी, ये मिट्टी से कबड्डी खेले हैं, इसलिए 100 वर्ष पूरा कर रहे हैं। इनको न हवा का असर पड़ता है न पानी का असर पड़ता है। ये चीज ही दूसरी है। ये मॉडल ही 56 के हैं महाराज। ये दूसरे मॉडल के लोग हैं। अभी चूचू के मुरब्बा जो आ रहे हो ना, मन अपनी दिनचर्या छोड़ दिए, लंगोट पहनना बंद कर दिया। अभी मैं 4-5 साल पहले, 10 साल पहले
दिल्ली IIT में के उस प्रांगण में मैं कथा कर रहा था, वहां बहुत IIT के बच्चे आए थे, सुनते थे कथा। वहां लंगोट पूछा गया। पहले मैं अभी भी कथाओं में मैं लंगोट बांटता हूँ युवाओं को, और लंगोट का महत्व क्या है, लंगोट क्यों पहनना, पीढ़ी की रक्षा कैसे करना, ये सारा विषय समझाता हूँ। वहां के एक बच्चे ने कहा कि लंगोट समझते हो? हमने पूछा, कहा समझता हूँ। हमने कहा कैसे? कहा अरे लंगोट जस्ट लाइक हनुमान जी। बताइए, माने उसको लंगोट इतने है कि जस्ट लाइक हनुमान जी, जैसा हनुमान जी पहनते हैं। अपने देश से लंगोट बच्चे पहनते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, क्या दंड सूर्य नमस्कार ठोकते थे, क्या पत्थर की तरह भुजाएं, इस पर मछलियां बन जाती थी, और सुंदर। जब देखता हूं ऐसे गांव में बच्चों को तो मेरी आंखें भर आती है। तो अपने बच्चों को नहीं तो आजकल तो धूल में चला गया बच्चा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, धूल में जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन नहीं, आपका बच्चा अगर धूल में खेलेगा तो परफेक्शन हो जाएगा। अरे हम हैं, सनातन धर्मी हैं। एक अफगानिस्तान का पठान धूल में हमारे गोविंद को देखा, एक पान वाले की दुकान पर, कहा कहाँ मिलेंगे? कहा ब्रज भूमि पर। वो सीधे ब्रज भूमि पर आ गए। कभी जाइएगा आप, जब 84 कोस की परिक्रमा करेंगी, तो वही रसखान की कुटिया लिखा है, वही ठूठा सा कदम का पेड़ है, दर्शन करना। केवल 6 महीने बीते थे, चाह थी। इसीलिए अभी अपने आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह जी, जो राजा भैया कहे जाते हैं, अभी सदन में वो विषय रख रहे थे, मैं सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब और बाबर बनकर के इस देश में सामंजस्य स्थापित नहीं करना किया जा सकता। अगर कर सकते हो तो रसखान बनना पड़ेगा। सुन रहा, कर सकते हो तो रसखान, आप सुनिएगा, उन्होंने पार्लियामेंट में विषय रखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और जब वो वित्त को सारी जो वित्त निवेदन कर रहे थे, उसी समय वो बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। अखिलेश जी एक तरफ विषय बड़ा बढ़िया वैचारिक तथ्यों को समझाकर, अब्दुल रहीम खान खाना पूरा नाम भी उन्होंने बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे राजनीति क्षेत्र में इतना स्वाध्यायी, अभी मैं उनको प्रयाग में सुना, एक उद्घाटन सत्र में आए थे, वो हमारे पूज्य बाबा गुरु जी कथा थी। क्या स्वाध्याय करता है व्यक्ति, और स्वाध्यायी व्यक्ति बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है। आप जरा सोचिए, बोले मौन हो गए लोग, तो इसलिए वो 6 महीने नहीं बीते थे, रसखान ने पुकारा, गोविंद आ गए, आगे दर्शन दिया, वैसे जैसे उन्होंने कैलेंडर में देखा था। रसखान को लिखना पड़ा, डोरी भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी चिर सुंदर चोटी, तेरे
खेलते हैं चोटी के लिए। गोविंद तो हमारे मैया से लड़ते थे, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, इतने दिनन मुहे दूध पीवत है, ये अजहू है छोटी। ये चोटी है हमारी। तो आज हम चोटी से दूर हो रहे हैं। क्या हो गया? 200 वर्ष पहले लोगों ने गला कटा लिया, लेकिन चोटी नहीं कटाई। लोगों ने नौजवान बेटे का कलेजा निकालकर बप्पा रावल के मुंह में ठूसा गया, लेकिन अपना धर्म, अपनी चोटी नहीं कटाई। गुरु गोविंद सिंह के बेटे जोरावर फतेह के सामने दादी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और जोरावर फतेह को दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन चोटी नहीं कटाई। राणा प्रताप जैसे लोग, शिवाजी जैसे लोग जंगलों में घास की रोटी खाते रहे, महल को ठोकर मार दिया, लेकिन अपनी चोटी, अपना धर्म नहीं। अपनी चोटी, अपनी शिखा, अपनी मिट्टी, अपनी भारत माता, अपनी गंगा, अपनी गायत्री, यही अपनी है, अपनी वसुंधरा, अपनी संस्कृति, अपना सनातन। इसी को दिखाने के लिए, इसी को सिखाने के लिए हमारे ठाकुर आए। राम ने कोई किताब नहीं लिखी, लिखी तो बताइए। नॉट ए सिंगल बुक इन ऑल वर्ल्ड, जो राम की लिखी हुई है। राम भगवान स्वयं आए, पैदा होकर अपने आचरण से दुनिया को लाइफ स्टाइल दिया, जीवन जीने की कला सिखाने आए। आप एक एक बात सीखिए, क्योंकि घड़ी का समय हो गया है। आप जरा वो याद करिए। कभी आपको ध्यान में आता है? आप सोचिए कि वो हमारी, वो जब तक इस देश में चोटी वालों की विद्या चलती रही, न कभी वायु कपित हुई, न अग्नि कपित हुई, न मिट्टी कपित हुई, न ब्रह्मांड कपित हुआ। चोटी वालों की विद्याओं का उपेक्षा शुरू हुई। जितने रुपए लीटर पानी, उतने रुपए लीटर दूध इस देश में बिकने लगा हो। किनले का पानी कितने रुपए लीटर? 35 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर, 35 रुपए लीटर गाय का दूध भी है बाहर देश। छिति जल पावक गगन समीरा, सब कुपित हो गया है। समझना पड़ेगा। आज सोचिए, ये भारत की विद्याएं थी। राजा दशरथ स्वयं ठाकुर के जो पिताजी थे, शब्द वेदी बांध चढ़ाते थे। ये छोड़िए, ये बात पुरानी हो गई। आप देखिए इनको, पृथ्वीराज चौहान, कल की बात है, मोहम्मद गोरी को एक बार नहीं हो 17 बार नाक रगड़ा जमीन पर। लेकिन एक गद्दार, उसकी फोटो हम लोग जयचंद की नहीं लगाते, छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप की फोटो लगती है घरों में। किसी के घर में जाइए, राजपूत के घर में भी जयचंद की फोटो नहीं लगेगी। एक गद्दार के कारण से जब 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने गुलाम बनाया अथवा बेड़ियों में जकड़ लिया, क्या सीना था। हम लोग 56 इंची की बात करते हैं, 67 इंच, 67 इंच सीना था पृथ्वीराज चौहान का। आप जरा सोचिए, जब सामने मोहम्मद गोरी पौना सा खड़ा था, तो पृथ्वीराज चौहान मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। कायर गद्दार कहेगा, अरे पृथ्वी तेरी आंखों में मत देख, नीचे करा। कहा ये शेर की आंखें हैं, सियार के सामने कभी नीचे नहीं होंगी। कहा करता है नहीं तो अभी मैं तेरी आंखें निकलवा दूंगा। कहा गद्दार बेड़ियों में हाथ बांध कर योद्धा बनता है। गरम करके सलाखें आंखें निकाल लिया गद्दार। खून की धारा बह गई, सीने से बह रही थी, दोनों आंखों से। चौहान के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं सकता। ये गद्दार भारतीय विद्या की कैसी भारतीय विद्याएं हैं, भारत में कैसे योद्धा है, ये दिखाने के लिए गजनी ले गए। अभी इस देश का प्रधानमंत्री वहां माथा टेकने गए थे। जय हो, ऐसे लोग खड़े होने चाहिए देश। उस महात्मा को जानते हैं। अब जरा सोचिए, सारे गजनी के लोगों को बुलाया, देखो भारत से एक वीर आया है। वो जरा वहां खड़े हुए आप, उस स्टेडियम जैसा दृश्य रहा होगा, जैसे क्रिकेट का स्टेडियम रहता है, लाखों लोग इकट्ठा हो गए। क्या कला दिखाएगा? अरे भारतीय विद्याओं का प्रदर्शन करेगा। भारत में कैसे लोग हैं, आंखें नहीं है, फिर भी जहां आवाज होगी वहां बाण मार देगा। ऐसा चमत्कार। हाँ, अब आप सोचिए,
लगभग 750 मीटर, कितने फीट होगा आप जोड़ लीजिए, उतने बनेगा 1 किलोमीटर नियर अबाउट दूरी पर कुंटलों का पीतल का खंभा बांधा गया और उस पर गोरी के आज्ञा से बड़े हथौड़े लेकर ठंड ठंड की आवाज लगी। निहत्थे चौहान को तरकश में बाण और धनुष दिए गए। केवल कमर के ऊपर की जंजीर खोली गई थी। गजनी में भी डरना चाहिए, भारत का वीर है, डर रहा था क्योंकि 17 बार पृथ्वीराज चौहान के भुजाओं के पराक्रम को देख चुका। आवाज आई डंड की, कानों में पृथ्वीराज चौहान ने बाण निकाला। आंखें नहीं थी, खून बह रहा था, पर चंचा पर चढ़ाया, कान तक खींचा और छोड़ दिया और वो पीतल का घंटा खंड खंड हो गया। सारे दरबार में ताली बजी, धन्य है भारतीय वीर। लेकिन बैठा हुआ कायर मोहम्मद गोरी भी चुप नहीं रहा, वो भी बोल पड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बैठे हुए वही राज्य कवि चंद्रवरदाई भी बोल पड़े, राजे पृथ्वी राज की आंखें जाती, स्वप्न न उनका जाता। अभी आंखें गई हैं सरकार, राजे अभी जीवन का उद्देश्य बाकी है, अभी जिंदा यह कायर मोहम्मद गोरी बाकी है। आवाज पहचाने, कहा पहचान लिया, कहा मैं मीटर भी भेज रहा हूं, किस अंश किस कोण पर मैं बता रहा हूं। कहा 8 मास 4 मास, आप जरा सोचिए 24 गज, क्या दिमाग में नाप रहा होगा। अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चुक चौहान। चौहान ने दूसरा बाण निकाला, प्रत्यंचा पर चढ़ाया, कान तक खींचा, छोड़ दिया। कायर मोहम्मद गोरी की गर्दन कट के जमीन पर पड़ गई। ऐसा मैंने पढ़ा कि आकर राष्ट्रीय कवि ने उनके सीने में कटारी मार दिया कि इन कायरों के, जैसे चंद्रशेखर ने अंतिम गोली पड़ी थी तो यही प्रयाग की भूमि पर कहा अब इन कायरों के हाथ से मरना है अपने कनपटी पर। आ मेरे लाल गोदी में सो जा, अब तेरे पास। ये कल की बातें हैं, लोगों ने गर्दन कटा दी लेकिन अपनी सिखा। ये आप कभी जाइए इधर पंजाब, जब जाएंगे तो आप जाएंगे जब तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर सरहिंद नाम का एक शहर है, कभी जाइए देखिए, वो ईंटें पर अभी प्लास्टर नहीं लगा है। एक की उम्र 4.5 वर्ष, क्षमा करिएगा 5 वर्ष, एक की उम्र 6.5 वर्ष। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जोरावर बड़े हैं, फतेह सिंह छोटे हैं। बड़ा संवेदनशील विषय चल रहा है माय डियर। हेलो, अभी थोड़ा सा बात नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और उसी समय जरा सोचिए, जिसको ये गद्दार ने पकड़वाया, ये जोरावर फतेह सिंह कौन है? ये गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं और किसके पौत्र हैं? तेग बहादुर के और गुजरी देवी के पौत्र हैं। प्यारी कौर के गर्भ से आए हैं। गुजरी देवी लेके भाग रही है। 2 भाई मारे जा चुके हैं, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर सिंह का बलिदान हो चुका है। तलहटी से भाग रही है। जो ही सूचना पड़ी सरहिंद में पकड़े गए, और जब सरहिंद में पकड़े गए तो वहां एक महल है जहां पर -10 डिग्री तापमान रहता था। वहां का जो राजा था, बादशाह था, उसका क्या नाम था? वहां के बादशाह का नवाब जो वहां का था वो कौन था? वजीर खान। वजीर खान ने उन्हें कैद करा लिया, कहा रात भर में बर्फ बन के मर जाएंगे। लेकिन जब सुबह दरवाजा खोला गया तो गुजरी देवी की आंख में कितना दम, ऐसे ही दबा के निकली।
और यहाँ से आग निकलती रही होगी, दोनों बच्चे आ गए। बाद में इनको दीवार में बंधवा करके गुजरी देवी को उनके सामने काटा गया। अगर छोड़ा जा सकता है, अपना धर्म बदल लो, अपनी चोटी कटा लो, अपना चंदन हटा लो, तो तुम्हारी दादी माँ को छोड़ दिया जाएगा। दादी माँ ने कहा नहीं बेटे, तुम शेर के बच्चे हो, 1.25 लाख में एक लड़ाओ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाओ। उनके सामने दादी की हत्या हो गई। फिर शेर खान को बुलाया। शेर खान कौन है? जिसके बाप को गुरु गोविंद सिंह ने दौड़ा कर तराई में मारा था। कहा रे वो तुम्हारे बाप के हत्यारे के बेटे हैं, मारो। दौड़ा शेर सिंह लेके तलवार, लेकिन जो ही जोरावर और फतेह को देखा फेंक दिया। कहा नहीं, ये प्यार करने लायक है, मारने लायक नहीं है, इनके बाप ने न मारा था, मैं इनको नहीं मारूंगा। फिर ये जरा देखिए वजीर खान का गद्दारी, ये कितना गद्दार होती है। जरा सोचिए कि उनको वहीं दीवार से चुनवाने लगा। बोल, आंसू आ गए। छोटे थे जोरावर फतेह सिंह, बड़े थे। कहा भैया रोता है, शेर का बच्चा हो के? आप पगले, रो नहीं रहा हूं। कष्ट इस बात का है कि मैं बड़ा हूं, दीवार छोटे को पहले निकल जाएगी, इस पीड़ा के आंसू है। फिर दोनों शेर की तरह बोल पड़े, रखो ईंटे, भरो गारे, चुनो दीवाल हत्यारे। जोरावर जोर से बोले, फतेह सिंह शेर से बोले, दोनों बोल पड़े। आप जाइएगा, एकदम से वो दीवार आज भी कच्ची है, लेंटर नहीं हुआ है। वो वहां कथा गा के आया। ऐसे लोगों ने अपने गले कटा लिए, दीवार में जिंदा चुनो। एक एक ईंटों ने जब उन बच्चों को निगला होगा, और जिंदा व्यक्ति दीवार में कब तक सांसें लिया होगा, कैसा जिन्स रहा होगा। कल की बात है मेरे प्यारे, 3 पीढ़ियां बलिदान कर दिए। ऐसे लोगों के द्वारा ये शिखा, ये चोटी, ये चंदन, ये धोती, ये कुर्ता, ये मेरी वसुंधरा, ये मेरी माँ, ये मेरी भारत माता, ये मेरी गंगा, हमारे माता पिता, हमारा कुल, हमारा संस्कार ऐसे थोड़ी बचा है। ऐसे लोगों के शहादत से, शहीदत से, बलिदान से है। आइए जोरावर फतेह सिंह को प्रणाम करिए। उन्हीं का गीत है, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं नदियां रुकी भी है, नहीं रुकती जवानी है। आइए गुनगुनाइए। क्या? कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है, कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है, नहीं रुकती जवानी है, नहीं रुकती जवानी है, नहीं झुकती जवानी है, नहीं झुकती जवानी है, कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया झुके भी है। मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे यो, गरज कर बोल उठे थे यो, सिंह मुख खोल उठे थे यो, सिंह मुख खोल उठे थे यो। नहीं हम रुक नहीं सकते,
सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते, नहीं हम झुक नहीं सकते। कहीं पर्वत रुके भी, कहीं दरिया रुके भी है। जोरावर जोर से बोला, सिंह शेर से बोला, जोरावर जोर से बोला, अजय सिंह शेर से बोला। रखोई दे भरोगा रे, कोई दे भरोगा रे, सुनो दीवार हत्यारे, लो दीवार हत्यारे। कहीं पर्वत रुके भी, कहीं दरिया रुके भी, कहीं रुकती जवानी है, कहीं रुकती जवानी है। कहीं पर्वत रुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है। निकलती श्वास बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी, निकलती श्वास बोलेगी, निकलती श्वास बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी। यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, ओ श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। कहीं पर्वत रुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है, नहीं रुकती जवानी है, कहीं रुकती जवानी है, कहीं पर्वत रुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है, कहीं पर्वत रुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है। दोनों ने कहा हमारी श्वास बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, और ये दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारी देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। जगह धर्म हिंदू सकल भंड बाजे, शिखा नहीं कटवाया, अपने प्राण दे दिए।
आज भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे चोटी वाले, जब तक चोटी वालों की विद्याएं चलती रही, अपनी चोटी अपनी सिखा। और ये एक्टिवेशन होता है, जैसे मोबाइल सॉकेट में लगाते हैं एक्टिवेशन हो जाता है, वैसे जब आप खींच कर मारते हैं तो भारतीय विद्याओं का बड़ी तेजी से उसमें जैसे एंटीना की तरह उसमें समावेश होता है। और इतने नहीं, आप धर्म के भी देखें, जो आचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान आचार्य यहाँ आए, जब किसी के घर में कोई का बाबा दादा मरते हैं, आप शमशान घाट पर ले जाते हैं, जब 70-75% लाश जल जाती है, तो घाट वाला बोलता अब नहीं जलाने देंगे। कहा क्यों? अब या तो बड़ा बेटा बुलाइए या छोटा बेटा, क्या करेगा? लाठी मारेगा बाप के सर पर। क्यों? कहा यहाँ महाधनंजय नाम का प्राण होता है, वो जलने के बाद भी नहीं निकलता। और 30% तुमने जीवन में समाज को नहीं दिया ना, तो अब शरीर का 30% नदी में जाएगा। कच्छ खाएंगे, मछली और कछुआ खाएंगी, जीव जंतु खाएंगे। जीते जी 30% समाज को देना है, वो तुम देकर नहीं आए। इसलिए गरुड़ पुराण में पढ़ लीजिएगा, लिखा है लठ मारता है बेटा। वहीं तब यहाँ से जलने के बाद भी ये महाधनंजय नामक प्राण है, तब निकलता है। ये हमारे सनातन, ये हमारे सनातन की विज्ञान और ये सनातन की प्रामाणिकता है। महाराज, लोगों ने गले कटा लिए और हम अपने चोटी नहीं रख पा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आज इस कथा में यही संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चों की चोटी, अपने बच्चों की शिखा आज से ही रखेंगे। ये संकल्प लेके जाइए, इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। रहे अभिलाषा हम सबके, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पोत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य जो। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदी। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममनी। पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। अपना भक्त बनाइए, सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता, मेरी करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान।
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भू पार पार परमागम हर्ष देह श्री रंग पर सरोजयन पायने भगति सदा सत्संग श्यावर चंद्र की जय। हमारी ओर से 2 सूचना है। उसके बाद ये मंच आदरणीय संचालक जी श्रीमान अरुण जी की ओर होगा। फिर हम लोग आरती करेंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। बड़ी सुंदर छवियां आ गई हैं, रास का आनंद लेंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि कल भगवान का विवाह है। बैठिए देवी, बैठ जाइए, वहीं वहीं बैठ जाइए। जी बहुत बढ़िया। तो जो है कल भगवान का विवाह है, तैयारी होकर के आइए। आप लोग बाराती बन के आइए, जरा सेविंग वेविंग करके बढ़िया। हम लोग सामान्य जाते हैं शादियों में, थोड़ा कपड़ा वपड़ा बढ़िया पहन के जाते हैं। तो कल तो भगवान का विवाह है। आप सभी क्या सुंदर पीत वस्त्र में, सब पीले में आइए। नहीं पीला है तो लाल आइए, लाल नहीं तो जो भी आइए, लेकिन अच्छे से आइए, जरा सज बज के आइए। कल भगवान का विवाह है और विवाह की अग्रिम शुभकामना। आप बाराती बन के और आप घराती बन के, आपका निमंत्रण है। अब ये मंच और दूसरा, हमारे से मिलने का समय 9 से 11 है, उसी का प्रयोग करिए। अन्य समयों में आते हैं तो मैं मिलता हूं, लेकिन मुझे जैसे अब मैं यहाँ से 5 घंटे बोल के जाता हूं, तुरंत कोई जाएंगे आप जिज्ञासा लेके तो बताने के तो बताऊंगा, लेकिन मुझे दर्द होता है। मैं 1 घंटे मौन रहता हूं जाने के बाद, और भोजन दोपहर करने के बाद 1 बजे से मौन हो जाता हूं, फिर मंच पर ही बोलता हूं। 2 सूचनाएं, 1 बजे दोपहर से मैं मौन होता हूं, फिर 3 बजे मंच पर बोलता हूं। अभी यहां से जाऊंगा तो मौन ही रहूंगा। 1 घंटे वाणी विश्राम, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए आइए। इतना ही निवेदन, और बाकी तो रोज सूचना अरुण जी कर रहे हैं। पुनः भगवान के बाल लीला की ढेर सारी मंगल पुण्याई आपका मंगल करे, इसी भावना के साथ जय जय सीताराम। महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, और कुछ अतिथि हमारे अभी शेष हैं, उनको बताना है। और बहुत महत्वपूर्ण कथा महाराज जी आज चली, थोड़ा दुस्साहस कर रहा हूँ। आदेश हो तो जो नमन करते हैं मातृभूमि को, नमन करते हैं आकाश को, नमन करते हैं भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास को। महाराज जी ने बताया अंतिम संदेश यही रहा कि आप पहलवान बनाइए। प से पवित्रता हो, मन में पवित्र भाव हो, और ह से हनुमान जी के भक्त बने, ल से लंगोट कसे, और व से वसना से दूर रहें, न से नशा से मुक्त रहें। ये पहलवान शब्द आप सोच कर जाइएगा। जो कथा का सारांश रहा, हमने जो सुन रहा था, चूंकि सबल युवक होगा तो बलवान राष्ट्र होगा, जब स्वावलंबी युवक होगा तो संपन्न राष्ट्र होगा, जब सेवाभावी युवक होगा तो सुखी राष्ट्र होगा। महाराज जी ने श्री रामचरितमानस के भगवान प्रभु श्री राम के जन्म के बाद उनके युवा अवस्था बालपन का वर्णन हम लोग सुनेंगे, रसपान करेंगे। संक्षिप्त इस दुस्साहस के लिए पुनः माफी मांगते हुए हमारे बीच में है मुकेश सोनी जी, राउतगंज से चल कर आए हुए हैं। आपसे निवेदन है कि आप महाराज श्री से शुभाशीष ग्रहण करें। श्रीमान मुकेश सोनी जी, श्रीमान अनुज सिंह जी नगांव से राम भक्त राष्ट्र भक्त बैठे हुए हैं, अविलंब है। श्रीमान कपिल पटेल जी नगांव से, दोनों युवाओं से युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, आप दौड़ कर आए। वो भारत के युवा, देश के प्राण, मातृभूमि के सहयोग संतान, सावधान विचलित मत होना, तुम्हें बनाना है देश महान। महाराज जी इस व्यास पीठ से सबको ललकार कर संदेश दे रहे हैं, चेता रहे हैं, सिखा रखें। और
और हम चाहेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे संरक्षक मंडल और माननीय अध्यक्ष जी और हमारे संरक्षक मंडल के सभी पदाधिकारीगण, श्रीमान आलोक सिंह जी, यशस्वी ब्लॉक प्रमुख नगवा, श्रीमान मनोज कुमार जायसवाल जी, राज्य कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य जनपद सोनभद्र, श्रीमान अमरेश पटेल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोनभद्र, और बहन प्रमिला जी, शत्रुघ्न सिंह उर्फ बाघे सिंह, श्रीमान सरजीत सिंह जी इस समिति के श्रीमान कमलेश आरती चंद्रभागन सूर्याय समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समिति के यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारीगण, उतारो ही सखी रंजन पांडे जी, ओ निहारो ही सखी, उतारो ही सखी, ओ निहारो ही सखी, सीताराम जी की आरती उतारो ही सखी, सीताराम जी के आरती उतारो ही सखी, उतारो ही सखी, ओ निहारो ही सखी, उतारो ही सखी, ओ निहारो ही सखी, सीताराम जी की आरती उतारो ही सखी, सीताराम जी के आरती उतारो ही सखी, केकरा के राम बबुआ केकरा के लक्ष्मण, 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 ओ केकरा के भरत भुआल हे सखी, केकरा के भरत भुआल हे सखी, ओ सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी के आरती उतारो हे सखी, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, 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 ओ के कई के भरत भुआल हे सखी, के कई के भरत भुआल हे सखी, ओ सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी के आरती उतारो हे सखी, ओ कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, ओ कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, ओ कौन रंग भरत भुआल हे सखी, हाजी कौन रंग भरत भुआल हे सखी, ओ सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, ओ श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, ओ श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, श्याम रंग राम
सखी उतारो हे सखी आगे हारो सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी सीताराम जी की आरती ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम सारम मुझे त्योहारम सदावसंत मेहृदयारविंदे भवानी दर्शन हे त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आर्यार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाय वन्दनं श्रीवन्दिकामकुलचम्बटिपाटलब्जै मुन्नाकिजातकरवीरलसाल पुष्पैः बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीवीश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया तत्र ग्रहाण परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए वेदव्यास जी महाराज